मैं अभी भी जिंदा हूँ। अंडरवर्ल्ड में मैंने 999 मेरिट्स अर्न किए थे और मुझे स्पिरिट कमांडर प्रमोट किया गया था। तभी किंग ऑफ डेथ ने मुझे सीधा वापस लिविंग वर्ल्ड में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ लैंड करता हूँ मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ। कोलैप्स ऑलरेडी हो चुका है। पूरी लिविंग वर्ल्ड गोस्ट से भरी पड़ी है और कुछ ह्यूमंस ने गोस्ट्स के साथ पैक्ट करके गोस्ट बाइंडर्स बन लिए हैं। अभी मेरे सामने एक आदमी और एक लड़की खड़े हैं। वो मिडिल एज्ड आदमी मेरे बॉडी से निकल रही डेंस गोस्ट ऑरा को देखते हुए लड़की से बोलता है, इसकी गोस्ट ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये रैंक्ड डेंजरस से भी ऊपर हो सकता है, जल्दी अपनी डाओइस्ट टेक्निक्स यूज करो। लड़की घबराकर जल्दी से येलो टैलिस्मैन्स का एक फिस्टफुल निकालती है, मेरे अराउंड एक सर्कल बनाती है और मुझे उस रिंग के अंदर ट्रैप कर देती है। फिर वो पीचवुड स्वॉर्ड निकालकर सीधा मेरी तरफ चार्ज करती है। मैं इरिटेशन दबाते हुए सोचता हूँ, अभी अभी वापस आया हूँ और ऑलरेडी एक साइको से डील करना पड़ रहा है और मेरे ऊपर लगे सारे टैलिस्मैन्स फाड़ देता हूँ। लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इतना डेंजरस गोस्ट टैलिस्मैन से बिल्कुल नहीं डर रहा। वो गिव अप नहीं करती और एक पर्पल टैलिस्मैन निकालकर सीधा मेरे फॉरहेड पर चिपका देती है। मैं फ्राउन करते हुए उसे निकालता हूँ, उसका बॉल बनाकर साइड में फेंक देता हूँ और चिल्लाता हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फिर मैं उसके हाथ से पीचवुड स्वॉर्ड छीनकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। लड़की पूरी तरह पैनिक हो जाती है। इस गोस्ट पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। बिना सेकंड वेस्ट किए वो पलटकर भाग जाती है। भागते हुए चिल्लाती है, अंकल ली भागो, ये गोस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये सुन के मुझे और गुस्सा आ जाता है। गोस्ट तुम हो, तुम्हारी पूरी फैमिली गोस्ट है, क्या बकवास लक है। वापस आते ही साइको मिल गया। थोड़ी दूर हवा में एक फिगर फ्लोट कर रही थी जिसके बाल पूरी तरह उलझे हुए थे। वो खुद से बोलती है, कितनी डेंस गोस्ट ऑरा है, अगर मैं इस इंसान को डिवावर कर लूं तो डेफिनेटली और पावरफुल हो जाऊंगी। वो फुल स्पीड में सीधा मेरी तरफ उड़कर आती है लेकिन अचानक फ्रीज हो जाती है, फिर तुरंत पलटकर भागने लगती है। ये कैसे पॉसिबल है? लिविंग वर्ल्ड में इस लेवल का कोई, क्या लिविंग और डेड वर्ल्ड के बीच का वेल कंप्लीटली खत्म हो गया है? 7 साल पहले वेल में क्रैक खुला था। एक ही रात में काउंटलेस गोस्ट लिविंग वर्ल्ड में फ्लड हो गए थे। ये फीमेल गोस्ट भी उनमें से एक थी। जितना पावरफुल गोस्ट होता था उसके क्रॉस ओवर करने के चांसेस उतने कम होते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जैसा स्पिरिट कमांडर यहाँ कैसे खड़ा है। तभी मेरी आवाज उसके पीछे से गूंजती है, वहीं रुक जाओ। मेरे वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही एक क्रशिंग प्रेशर उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो पलटकर सीधा घुटनों पर गिर जाती है। लॉर्ड मार्कस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आईब्रो रेस करके पूछता हूँ, तुम मुझे जानती हो? पता चलता है वो भी नाइट कोर्ट से है। 7 साल पहले जब मैं स्पिरिट वार्डन था तब उसकी मुलाकात मुझसे हुई थी। उसी से मुझे पता चला कि लिविंग वर्ल्ड अब काफी टाइम से ह्यूमंस और गोस्ट्स दोनों के बीच डिवाइड हो चुकी है। गोस्ट्स को अपनी गोस्ट ऑरा बिल्ड करनी पड़ती है, इसीलिए कुछ ह्यूमंस के साथ पैक्ट बना लेते हैं, जबकि कुछ अपना टेरिटरी कैप्चर करके अकेले कल्टीवेट करते हैं। पूरी सिचुएशन समझने के बाद मैं उससे बोलता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो जल्दी से मुझे थैंक यू बोलती है और वहां से जाने के लिए मुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है मैं तुरंत अपना हाथ उसके सर पर रख देता हूँ और एक सीलिंग फॉर्मेशन चैंट करता हूँ। एक इंस्टेंट में वो गायब हो जाती है। टिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, यू हैव ऑब्टेन्ड द कोस्ट स्किल फैंटम ट्रिक। मेरे दिमाग में 7 साल से पड़ा गोस्ट होम फाइनली ओपन होकर फर्स्ट पेज पर आ जाता है। नेम डॉन, रैंक डेंजरस, स्किल गोस्ट आई, सोल कॉइन, आउटपुट 20 पर डे। नोट, हायर रैंक मींस हायर आउटपुट। मेरी आंखें चमक उठती हैं। सोल कॉइन्स डेंस गोस्ट ऑरा से फॉर्ज किए जाते हैं, चाहे गोस्ट हो या स्पिरिट वार्डन। सभी रैंक एडवांस करने के लिए सोल कॉइन्स यूज करते हैं। एक स्पिरिट वार्डन को प्रमोट करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट चाहिए होता है। सोल कॉइन्स कल्टीवेशन की लाइफ ब्लड है और अभी मुझे बस एक रैंक डेंजरस गोस्ट कैप्चर करना है और मुझे रोज 20 सोल कॉइन्स मिलेंगे। अगर 10 डेंजरस गोस्ट पकड़ लूं तो 200 पर डे, मतलब एक साल में 60,000 से भी ज्यादा। जब मैं अंडरवर्ल्ड में स्पिरिट वार्डन था तब मेरी पूरे साल की सैलरी 100 सोल कॉइन्स से भी कम थी और इसके ऊपर मैंने इस गोस्ट की गोस्ट ऑरा भी अब्सॉर्ब कर ली है। पहली बार मुझे ट्रूली फील होता है कि गोस्ट होम कितना पावरफुल है। उधर फीमेल गोस्ट डॉन एक ह्यूज एम्प्टी स्पेस के अंदर अपीयर होती है जिसके चारों तरफ वॉल्स बनी हुई हैं। वो पैनिक में इधर उधर घूमते हुए चिल्लाती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। लेकिन अचानक वो रुक जाती है। वे, यहाँ की गोस्ट ऑरा इतनी डेंस क्यों है? ये तो अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा है। लिविंग वर्ल्ड में थोड़ी सी गोस्ट ऑरा गैदर करने के लिए डॉन को इनॉर्मस एनर्जी और टाइम वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ एक सांस लेने पर ही उसे बाहर की पूरे 1 महीने से ज्यादा गोस्ट ऑरा मिल रही थी। ये जगह गोस्ट्स के लिए एक एब्सोल्यूट पैराडाइज थी, लेकिन एंजॉय करने से पहले ही वो ब्लिंक करती है और खुद को मेरे सामने खड़ा पाती है। मैं उसके टेरिफाइड एक्सप्रेशन को देखकर पूछता हूँ, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें रिलीज कर दूं? डॉन तुरंत पागलों की तरह सर हिलाकर मना कर देती है। आप जैसे पावरफुल इंसान के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना मेरे लिए ऑनर है। वो स्टूपिड नहीं थी। इतनी डेंस गोस्ट ऑरा वाली जगह को होम बनाना कोई भी मना नहीं करेगा। मैं सर हिलाकर पूछता हूँ, ये गोस्ट आई क्या करता है? डॉन जवाब देती है, गोस्ट आई मेरा गोस्ट स्किल है। एक्टिवेट करने पर मैं किसी भी गोस्ट का रैंक और स्किल देख सकती हूँ। मैं अपनी चिन रब करते हुए सोचता हूँ, नॉर्मली गोस्ट आई यूजलेस लगता, लेकिन मेरे लिए ये टोटल गेम चेंजर था। गोस्ट होम की स्पेस लिमिटेड है, मैं हर रैंडम गोस्ट कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए गोस्ट आई यूज करके सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट गोस्ट्स को हंट करूंगा। डॉन तुरंत समझ जाती है मैं क्या सोच रहा हूँ और एक्साइटेड होकर बोलती है, लॉर्ड मार्कस मुझे एक रैंक्ड टेरिफाइंग गोस्ट का पता है, आपकी स्ट्रेंथ के सामने वो डेफिनेटली सबड्यू हो जाएगा। मैं आपको अभी राह ले चलती हूँ, क्या कहते हैं? मैं डॉन के पीछे चल पड़ता हूँ और कुछ ही देर में हम एक विलेज के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं अंदर एंटर करने वाला होता हूँ, एक बुढ़ा आदमी मेरा रास्ता रोक लेता है।
किड, तुम भी अंदर वाली उस चीज के लिए आए हो क्या? अंदर एक रैंक्ड डेंजरस घोस्ट है, बेटर होगा तुम पीछे ही रहो वरना अपनी जान गवा दोगे। मैं भी बोलने ही वाला था कि मुझे कोई डर नहीं है, तभी तो मर्सिडीज बेंज सेडान्स वहां आकर रुकती है। कार के डोर्स खुलते हैं और एक ब्यूटीफुल विमेन बाहर निकलती है। उसके साथ 20s एज के 5 यंग मैन भी थे। ओल्ड वैंस ये लोग हैं जिन्हें मैं लेकर आई हूँ। क्या इतना इनफ होगा? ओल्ड वैंस उन 5 गोस्ट बाइंडर्स को देखकर सर हिलाता है। 3 लेवल 3 गोस्ट बाइंडर्स और 2 लेवल 2 गोस्ट बाइंडर्स। हाँ, काम चल जाएगा। विमेन स्माइल करते हुए बोलती है, ओल्ड वैंस आज मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, प्लीज अंदर वाले रैंक डेंजरस गोस्ट को जरूर कैप्चर कीजिए। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसने ऑलरेडी 3 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे सिर्फ इन 5 गोस्ट बाइंडर्स को हायर करने में, और ओल्ड वैंस को इन्वॉल्व करने के लिए 2 स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स भी दिए थे। वो इतना पैसा इसलिए उड़ा रही थी क्योंकि अगर वो एक रैंक डेंजरस गोस्ट के साथ सक्सेसफुल पैक्ट बना लेती तो वो ऑफिशियली लेवल 3 गोस्ट बाइंडर बन जाती और फैमिली में उसकी पोजीशन परमानेंटली सिक्योर हो जाती। ये सोचकर वो हाथ वेव करती है और ठंडी आवाज में बोलती है, रोड ब्लॉक कर दो। इतना बोलकर वो ओल्ड वैंस के साथ विलेज के अंदर चली जाती है। उसके बॉडीगार्ड्स जल्दी जल्दी बैरिकेड्स लगाकर एंट्रेंस कंप्लीटली सील कर देते हैं और किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। मैं बॉडीगार्ड्स के पास जाकर कैजुअली पूछता हूँ, मैं अंदर जा सकता हूँ? लेकिन बॉडीगार्ड्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे मैंने कुछ बोला नहीं, सीधा मुझे इग्नोर करके सामने देखते रहते हैं। मैं कामली थोड़ा दूर खड़ा होकर विलेज को ऑब्जर्व करने लगता हूँ। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। आसमान धीरे धीरे और डार्क होता जा रहा था। तभी विलेज के अंदर से एक लाउड स्क्रीम गूंजती है। वो विमेन पूरी तरह ब्लैक स्मोक में एनगल्फ हो चुकी थी। उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो गया था। वो सिर्फ हेल्प के लिए स्क्रीम कर सकती थी। जैसे ही वो होप लूज करने वाली होती है, मैं आसमान से नीचे लैंड करता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, पीछे हट। ब्लैक स्मोक इंस्टेंटली स्टिल हो जाता है। विमेन मुझे देखकर चिल्लाती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मेरे आईज तुरंत चमक उठते हैं। इस वक्त मैं काफी ब्रोक हूँ, इसलिए मैं उस ब्लैक स्मोक के अंदर हाथ डालकर उसे बाहर खींच लेता हूँ। फिर उसे कैरी करके विलेज एंट्रेंस तक ले आता हूँ। उसे नीचे बिठाकर बोलता हूँ, यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो मेरा आर्म पकड़ लेती है, मत जाओ, वो गोस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो रैंक टेरिफाइंग है, तुम मर जाओगे। मैं उसकी बात इग्नोर करता हूँ और सीधा सामने वाली ब्लैक मिस्ट की वॉल की तरफ डैश करता हूँ। मैं उस मिस्ट में हाथ घुसाकर जोर से खींचता हूँ। एक डार्क फिगर मिस्ट के अंदर से बाहर निकल आता है। मेरे सामने गोस्ट इन्फॉर्मेशन फ्लैश होती है। नेम ज़ेन, रैंक टेरिफाइंग, गोस्ट स्किल सोल चेन। सोल चेन एनिमीज को बाइंड करता है, उनके अटैक्स लॉक कर देता है और फाइनल किलिंग ब्लो देता है। मैं सामने फ्लोटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर सोचता हूँ, गोस्ट आई सच में कमाल की चीज है। सिर्फ एक ग्लांस में ही मुझे इस घोस्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया। उधर ज़ेन गुस्से में स्नाल करता हुआ स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन वो अपने हाथ पैर तक मूव नहीं कर पा रहा था। उसे पता भी नहीं था कि मैंने ऑलरेडी बाइंडिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दी है, जिसने उसकी पूरी पावर कंप्लीटली लॉक कर दी थी। ओल्ड वैंस शॉक में मुंह खोलकर मुझे देख रहा था। ये बंदा इतना पावरफुल है, इसने एक पावरफुल घोस्ट को सिर्फ एक हाथ से पकड़ लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने मुझे कंप्लीटली मिसजज किया था। मैं ज़ेन से पूछता हूँ कि वो ब्रिज से बिलोंग करता है या घोस्ट वॉल्ट से। मोस्ट ह्यूमंस को नहीं पता, लेकिन अंडरवर्ल्ड अब 3 मेजर फैक्शंस में डिवाइड हो चुका है। नाइट कोर्ट जिसे किंग ऑफ डेथ लीड करता है, ब्रिज जिसे जज और फेरीमैन कंट्रोल करते हैं, और घोस्ट वॉल्ट जिसे घोस्ट किंग लीड करता है। मैं और डॉन दोनों नाइट कोर्ट से बिलोंग करते हैं। नाइट कोर्ट के घोस्ट्स जनरली पीसफुल होते हैं और रेयरली ह्यूमंस की जान लेते हैं। ब्रिज के घोस्ट्स मिक्स्ड होते हैं, कुछ हार्मलेस और कुछ डेंजरस। लेकिन घोस्ट वॉल्ट उस फैक्शन का हर घोस्ट ह्यूमंस को हर्ट करना पसंद करता है। सब डार्क कर्मा से भरे हुए, शॉर्ट टेम्पर्ड और विशियस होते हैं। ज़ेन मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, वो सिर्फ गालियां देते हुए रोर करता रहता है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसे पकड़कर सीधा जमीन पर दे मारता हूँ। एक थंडरस क्रैश होता है और ग्राउंड में ह्यूज क्रेटर बन जाता है। ज़ेन की बॉडी फ्लिकर करने लगती है और हल्का फेड होने लगता है। मैं उसे दोबारा पकड़ता हूँ और बार बार जमीन पर स्मैश करता रहता हूँ। जब ज़ेन ऑलमोस्ट स्कैटर होने वाला होता है तब वो चिल्लाता है, माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं घोस्ट वॉल्ट से हूँ। ये सुनते ही मैं उसे और भी ज्यादा फोर्स से पटकता हूँ। घोस्ट वॉल्ट के घोस्ट्स वही चीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ। फिर मैं ज़ेन पर एक के बाद एक क्वेश्चंस फायर करता हूँ। लिविंग वर्ल्ड में घोस्ट वॉल्ट के कितने स्पिरिट वार्डन्स हैं, कितने स्पिरिट कमांडर्स, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट किस रैंक का है? लेकिन ज़ेन हर क्वेश्चन पर सिर्फ सर हिलाता रहता है। उसे कुछ नहीं पता था। मैं फाइनली क्वेश्चंस पूछना बंद करता हूँ और अपना हाथ उसके फोरहेड पर रख देता हूँ। एक इंस्टेंट में वो वैनिश हो जाता है। डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, यू हैव obtained द घोस्ट स्किल सोल चेन। घोस्ट होम के अंदर सेकंड पेज ओपन हो जाता है जिसमें ज़ेन की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल्ड थी। वो रोज 40 सोल कॉइन्स जनरेट करता है। जितना हायर रैंक का घोस्ट मैं कलेक्ट करूंगा उतना ही मेरा डेली आउटपुट मल्टीप्लाई होता जाएगा, और अगर मैंने इनफ सोल कॉइन्स स्टॉक पाइल कर लिए तो एक दिन में खुद वॉल्ट लॉर्ड लेवल तक पहुंच सकता हूँ। ओल्ड वैंस फाइनली घोस्ट को सबड्यू होते देखकर एक लॉन्ग ब्रेथ लेता है। वो अपने कटे हुए आर्म को देखकर रेजिग्नेशन के साथ साय करता है। ये ट्रिप पूरा डिजास्टर बन गया। 3 स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए और मेरा एक आर्म भी चला गया। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर डीपली बाव करता है, यंग मैन, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। ओल्ड वैंस अपने कोट के अंदर हाथ डालकर मुझे 3000 सोल कॉइन्स देता है। मैं उन्हें पॉकेट में रखता हूँ और जाने ही वाला होता हूँ कि अचानक हर डायरेक्शन से कोल्ड व्हाइट लाइट फ्लड होने लगती है। तभी कई पिकअप ट्रक्स वहां आकर रुकते हैं। ट्रक्स रुकते ही ब्लैक ट्रेंच कोट्स पहने हुए लोग बाहर निकलते हैं। उनमें से एक वुमन आगे बढ़कर बोलती है, हम घोस्ट
गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड से हैं। जिस गोस्ट को कैप्चर करना है वो कहाँ है? ओल्ड वैंस तुरंत समझ जाता है कि ये रीइंफोर्समेंट्स हैं। वो जल्दी से बोलता है गोस्ट ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है। उसके वर्ड्स खत्म भी नहीं होते कि वो वुमन जिसे मैंने पहले सेव किया था लड़खड़ाते हुए बाहर आती है। वो ओल्ड वैंस के पास जाकर गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, ओल्ड वैंस मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपने अपना आर्म खो दिया। ओल्ड वैंस थके हुए एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाकर बोलता है, सेरिना ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही एरोगेंट हो गया था। मैंने प्रॉपर्ली स्काउट नहीं किया और ना ही घोस्ट का रैंक पता लगाया। सेरिना फिर मेरी तरफ मुड़कर पूछती है, तुम ठीक हो? घोस्ट ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? मैं बस सिर हिला देता हूँ। सेरिना तुरंत मेरे लिए कार अरेंज करती है और मुझे एक लग्जरी होटल में स्टे करवाती है। अगली सुबह गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड वाली वुमन मेरे रूम का डोर नॉक करती है। हेलो, मेरा नाम आइरिस है, मैं यूंजो सिटी गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड की डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ। सेरिना ऑलरेडी मुझे कल गिल्ड के बारे में बता चुकी थी। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसके ब्रांचेस ऑलमोस्ट हर रीजन में थे। मैं उससे ये पूछ भी नहीं पाता कि वो यहाँ क्यों आई है। उससे पहले ही वो बोलती है, मैं आपको गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड ज्वाइन करने का इन्विटेशन देना चाहती हूँ। हम आप पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, आप जो चाहें कर सकते हैं। हम सिर्फ तब आपसे हेल्प मांगेंगे जब हमें कोई ऐसी चीज फेस करनी पड़े जो हम हैंडल ना कर सकें, और उसके बदले आपको प्रॉपर पेमेंट भी मिलेगा। मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। मैं उसे जेस्चर करता हूँ कि वो और कंटिन्यू करे। आइरिस फिर बोलती है, गिल्ड के पास सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क है। अगर आप किसी पर्सन या गोस्ट को ढूंढना चाहते हैं तो हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और अगर आप कभी किसी ट्रबल में फंसे तो हम अपने फुल रिसोर्सेज के साथ आपका सपोर्ट करेंगे। मैं उसे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करता। मैं अभी अभी लिविंग वर्ल्ड में वापस आया हूँ और मुझे अभी भी यहाँ का सिस्टम प्रॉपर्ली समझ नहीं आया था, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं इसके बारे में सोचूंगा। आइरिस बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं लगती। वो पोलाइटली गुड बाय बोलकर रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर उसके पीछे चल रहा एक आदमी फ्रस्ट्रेशन के साथ बोलता है, आइरिस वो बस एक गोस्ट बाइंडर ही तो है, उसे ज्वाइन कराने के लिए तुम्हें इतना हम्बल होने की क्या जरूरत थी? आइरिस सीरियस टोन में जवाब देती है, उसने एक रैंक टेरिफाइंग गोस्ट कैप्चर किया है। आदमी इंस्टिंक्टिवली प्रोटेस्ट करता है, लेकिन ओल्ड वैंस ने तो बोला था कि उसने गोस्ट को बस भगा दिया। फिर अचानक उसके दिमाग में बात क्लिक करती है, अगर मार्कस ने सच में एक रैंक टेरिफाइंग गोस्ट कैप्चर किया है तो इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी कम से कम एक रैंक टेरिफाइंग बॉन्डेड गोस्ट होना चाहिए, और अगर उसने कल वाले गोस्ट को भी सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया तो क्या इसका मतलब उसके पास 2 रैंक टेरिफाइंग बॉन्डेड गोस्ट्स हैं? ये थॉट उसको अंदर तक शॉक कर देता है। वो एक शार्प ब्रेथ लेता है और फाइनली समझता है कि आइरिस इतनी केयरफुली क्यों बिहेव कर रही थी। सिटी के दूसरे साइड में मैं सोफा पर आराम से बैठा हुआ था, सोडा क्रैक करके पी रहा था, स्नैक्स खा रहा था, टीवी चैनल्स फ्लिप कर रहा था और दोबारा जिंदा होने वाली फीलिंग एंजॉय कर रहा था। पेट भरने के बाद मैं किंग ऑफ डेथ द्वारा दिया गया गोल्डन स्क्रोल निकालता हूँ और उसे ओपन करता हूँ। मैसेज में लिखा था, गोस्ट वॉल्ट और ब्रिज ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड में अपनी फोर्सेज एस्टैब्लिश कर चुके हैं। हमारी नाइट कोर्ट का अभी यहाँ कोई फुटहोल्ड नहीं है, बाहर संभल कर रहना। नीचे एक और लाइन लिखी थी, क्लैरा को गोस्ट वॉल्ट हंट कर रहा है, अगर पॉसिबल हो तो उसकी जान बचाना। मैं अपनी चिन रख करते हुए सोचता हूँ, क्लियरली दूसरे दोनों फैक्शंस लिविंग वर्ल्ड में काफी स्मूथली ग्रो कर रहे हैं, जबकि नाइट कोर्ट स्ट्रगल कर रहा है। स्क्रोल में जिसका नाम था क्लैरा, वो मेरी सीनियर है। जब मैं सिर्फ एक स्पिरिट वार्डन था तब वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। वो सब स्पिरिट वार्डन्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी थी, इसीलिए किंग ऑफ डेथ ने ह्यूज अमाउंट ऑफ सोल कॉइन स्पेंड करके उसे लिविंग वर्ल्ड में भेजा था ताकि वो नाइट कोर्ट का फुटहोल्ड एस्टैब्लिश कर सके। अब उस बात को 3 साल हो चुके हैं और लगता है उसने कुछ बिल्ड करने के बजाय खुद को हंटेड करवा लिया। तब मुझे आइरिस के गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड की याद आती है। शायद उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क ही क्लैरा को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकता है, और पावरफुल एलाइज होना हमेशा बेनिफिशियल होता है। जितना भी सोचूं, गिल्ड ज्वाइन करना ही स्मार्टेस्ट मूव लग रहा था। मैं तुरंत फोन निकालकर आइरिस को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। आइरिस पर्सनली मेरे लिए एक डेडिकेटेड फोन और आईडी बैज लेकर आ जाती है। हम थोड़ी फॉर्मल बातें करते हैं और फिर वो चली जाती है। तभी पास में वेट कर रही सेरिना फाइनली बोलती है, मार्कस क्या तुम मेरी हेल्प करके एक गोस्ट कैप्चर कर सकते हो? मैं तुमसे फ्री में हेल्प नहीं मांग रही। वो एक स्मॉल बेल निकाल कर दिखाती है। सिर्फ एक ग्लांस में ही मुझे समझ आ जाता है कि वो डिसेंट स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं। मैं चुप रहता हूँ। सेरिना जल्दी से ऐड करती है, मैं तुम्हें 10 मिलियन कैश, एक हाउस और एक रोल्स रॉयस भी दे सकती हूँ। वो क्लियरली डेस्परेट थी एक पावरफुल गोस्ट हासिल करने के लिए। उसके यंगर सिबलिंग्स ऑलरेडी गोस्ट बाइंडर्स बन चुके थे। अगर वो खुद गोस्ट बाइंडर नहीं बनी तो शियान फैमिली में उसकी स्टैंडिंग और भी गिरती जाएगी। मैं कुछ देर सोचकर बोलता हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प करके नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन क्लैरा को ढूंढ दो तो मैं तुम्हारे लिए एक गोस्ट कैप्चर कर दूंगा। मेरे वर्ड्स खत्म होते ही सेरिना एक्साइटेड होकर बोल पड़ती है, मुझे एक्चुअली एक नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन के बारे में पता है, लेकिन श्योर नहीं हूँ कि वो वही क्लैरा है या नहीं। मैं जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता हूँ। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये कैजुअल क्वेश्चन का रिजल्ट इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं तुरंत प्रेस करता हूँ, वो स्पिरिट वार्डन कहाँ है? सेरिना का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो जाता है। वो अनईजी टोन में बोलती है, उस स्पिरिट वार्डन को अभी ऑक्शन में बेचा जा रहा है। अगले ही सेकंड वो डर कर 2 कदम पीछे हट जाती है। मेरे बॉडी से टेरिफाइंग प्रेशर लीक होने लगता है। मैं कोल्ड वॉइस में पूछता हूँ, कहाँ? सेरिना शेकिंग वॉइस में जवाब देती है, प्योर हार्ट टेम्पल में। सेरिना से मुझे जल्दी ही पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। प्योर हार्ट टेम्पल पहले कंप्लीटली अननोन था, लेकिन 7 इयर्स पहले जब कोलैप्स हुआ था, गोस्ट्स ने लिविंग वर्ल्ड में केओस मचा दिया और ह्यूमंस फूड चेन के बिल्कुल बॉटम पर पहुंच गए। तब टेम्पल ने टैलिस्मैन्स और पीचवुड स्वॉर्ड्स यूज
करके काफी गोस्ट्स कैप्चर किए। इन 7 इयर्स में वो साइलेंटली ग्रो करके सबसे रिस्पेक्टेड डाओइस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक बन गया। स्टोरी फिनिश करने के बाद सरीना केयरफुली मुझे देखकर बोलती है, अभी प्योर हार्ट टेम्पल में 2 लेवल 4 गोस्ट बाइंडर स्टेशन है और 5 लेवल 3 गोस्ट बाइंडर्स भी। ऐसे सीधा अंदर घुस जाना डेंजरस होगा। मैं बिना एक सेकंड हेजिटेट किए जवाब देता हूँ, बस मुझे वहां ले चलो, बाकी किसी चीज की टेंशन मत लो। सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए घोस्ट कैप्चर कर दूंगा। सरीना समझ जाती है कि वो मेरा डिसीजन चेंज नहीं कर सकती, इसलिए वो सिर्फ सर हिला देती है। लेकिन जैसे ही हम होटल लॉबी में एंटर करते हैं, एक बॉल्ड आदमी हमारा रास्ता रोक लेता है। सरीना, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रही हो? सरीना फ्राउन करते हुए कोल्ड टोन में बोलती है, मेरे रास्ते से हटो, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। बॉल्ड आदमी स्मोक करता है, इंपॉर्टेंट काम मतलब कल रात 5 घोस्ट बाइंडर्स को मरवाना या फैमिली के लास्ट स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स उड़ा देना। ये एक्टिंग हेड बनते ही 1 महीने के अंदर लगभग 10,000 सोल कॉइन्स वेस्ट कर देना। वो सरकास्टिक स्माइल के साथ आगे बोलता है, ग्रैंडफादर बहुत गुस्से में है, उन्होंने तुम्हें एक्टिंग हेड पोजीशन से हटा दिया है और 6 महीने के लिए हाउस अरेस्ट में डाल दिया है। सरीना का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो जाता है। क्लियरली फैमिली में कोई उसके अगेंस्ट मूव कर रहा था। सरीना कुछ बोल पाती उससे पहले ही बॉल्ड आदमी हाथ वेव करता है और उसके पीछे खड़े 2 बर्ली मैन आगे बढ़कर सरीना को पकड़ने लगते हैं। मैं फाइनली इरिटेट हो जाता हूँ, दफा हो जाओ, मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ। बॉल्ड आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और स्नीयर करता है, ऐसे कपड़े पहनकर खुद को बड़ा समझ रहा है, इस मैटर से दूर रहे। मैं और बात नहीं करता, सीधा अपना पैर उठाकर उसे किक मार देता हूँ। बॉल्ड आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। मैं सरीना का हाथ पकड़ता हूँ और बिना पीछे देखे होटल से बाहर निकल जाता हूँ। उधर प्योर हार्ट टेम्पल में ऑक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। सब कुछ सेल हो चुका था एक्सेप्ट वो स्पिरिट वार्डन जो अभी तक अपीयर नहीं हुई थी। क्राउड रेस्टलेस होने लगा था। तभी एक मिडिल एज मैन व्हाइट स्माइल के साथ स्टेज पर आता है। उसके हाथ में एक वुडन केज था। रिलैक्स एवरीवन, स्पिरिट वार्डन यही है। सबकी नजर इंस्टेंटली केज पर जम जाती है। केज पर ब्लैक क्लॉथ डाला हुआ था और उस पे डेंस रेड कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। मिडिल एज मैन धीरे से क्लॉथ का आधा हिस्सा उठाता है और अंदर एक श्रंकन ब्लैक फिगर दिखाई देती है। ये है आपकी स्पिरिट वार्डन। जो भी इसके साथ पैक्ट बनाएगा वो मिनिमम लेवल 5 घोस्ट बाइंडर बनेगा और शायद लेवल 6 भी। क्राउड एक्साइटमेंट से बज करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो स्टार्टिंग बिड अनाउंस करता है 20,000 सोल कॉइन्स, पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। काफी देर तक कोई बिड नहीं लगाता। फाइनली एक यंग मैन बोलता है, प्राइस थोड़ा कम नहीं हो सकता? मिडिल एज मैन सर हिला देता है, नहीं, 20,000 फाइनल है। ये स्पिरिट वार्डन किसी और ने कंसाइन की है। प्योर हार्ट टेम्पल के पास प्राइस चेंज करने का अथॉरिटी नहीं है। वो रूम स्कैन करता है और दोबारा पूछता है, कोई बिड? जब सबको लगने लगता है कि आइटम सेल नहीं होगा, तभी डिजाइनर क्लोथ्स पहना हुआ एक यंग मैन अपना हाथ उठाकर बोलता है, मैं इसे ले लूंगा। मिडिल एज मैन का फेस इंस्टेंटली खिल उठता है। यंग मास्टर रेक्स, आप हमेशा की तरह बहुत जेनरस हैं। रेक्स स्माइल करके बोलता है, परचेज से पहले क्या मैं इसे इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? मिडिल एज मैन तुरंत सर हिला देता है। ऑफ कोर्स वो केज रेक्स को दे देता है। रेक्स केज पकड़कर क्लॉथ और ऊपर उठाता है ताकि वो स्पिरिट वार्डन को ध्यान से देख सके। केज के अंदर सच में एक स्पिरिट वार्डन थी, लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया गया था कि वो ऑलमोस्ट डिसॉल्व होने की एज पर पहुंच चुकी थी। लेकिन रेक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्लान सिंपल था, वो अपने बॉन्डेड गोस्ट को स्पिरिट वार्डन एब्जॉर्ब करवाकर उसे रैंक डेंजरस तक अपग्रेड करना चाहता था ताकि वो ऑफिशियली लेवल 3 गोस्ट बाइंडर बन सके। उधर सिटी के दूसरे साइड में हम फुल स्पीड से रश करते हुए फाइनली प्योर हार्ट टेम्पल पहुंच जाते हैं। सरीना तुरंत कार से बाहर निकलकर बोलती है, मार्कस जल्दी करो, अगर हम लेट हो गए तो कोई और स्पिरिट वार्डन खरीद लेगा। लेकिन जैसे ही मैं कार से उतरता हूँ, मैं वहीं रुक जाता हूँ। मेरी नजर एक यंग मैन के हाथ में लटक रहे वुडन केज पर टिक जाती है। मैं उसके अंदर से स्पिरिट वार्डन की ऑरा क्लियरली फील कर सकता था। उसी वक्त रेक्स नोटिस करता है कि मैं उसे घूर रहा हूँ। वो इरिटेटेड टोन में बोलता है, क्या देख रहे हो? मैं केज की तरफ पॉइंट करके पूछता हूँ, उसके अंदर स्पिरिट वार्डन है क्या? रेक्स इंस्टेंटली एक स्टेप पीछे हट जाता है। उसे फील हो गया था कि मैं डेंजरस हूँ। वो केयरफुली बोलता है, मैंने इसके लिए 20,000 सोल कॉइन्स दिए हैं, अगर तुम्हारे पास भी 20,000 हैं तो मैं तुम्हें बेच देता हूँ। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ, मेरे पास अभी 4,000 सोल कॉइन्स भी नहीं थे, इसलिए मैं साय करके पूछता हूँ, क्या हम कोई ट्रेड कर सकते हैं? रेक्स बिना एक सेकंड वेस्ट किए मना कर देता है। उसने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तभी उसके साइड में खड़ा मिडिल एज मैन गुस्से में चिल्लाता है, हमारे रास्ते से हटो। सरीना मेरे पास आकर अर्जेंटली विस्पर करती है, ये ब्रूनो है, वैंग फैमिली का बॉडीगार्ड, लेवल 3 गोस्ट बाइंडर। वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाती कि एक हल्की सी एक्सप्लोजन जैसी आवाज होती है। मेरे रेड ऑफिशियल रोब से ब्लैक स्मोक की एक थिन रिबन उठती है। ब्रूनो का फेस इंस्टेंटली पेल पड़ जाता है। उसने अभी स्नीक अटैक यूज किया था और मेरे कपड़ों पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। उन्हें क्या पता था कि मेरा रोब सोल फॉर्ज्ड आर्मर है। एक रैंक टेरिफाइंग गोस्ट भी इसे मुश्किल से डैमेज कर सकता है। मैं धीरे से हाथ उठाकर बोलता हूँ, सोल चेन। मेरे वर्ड्स निकलते ही एक चेन लाइटनिंग की स्पीड से ब्रूनो की तरफ शूट करती है। ब्रूनो डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन उसके नेक के अराउंड रैप हो जाती है। उसका पूरा बॉडी इंस्टेंटली लॉक हो जाता है। रेक्स तुरंत दोनों हाथ उठा देता है, हे काम डाउन, हम पीसफुली बात कर सकते हैं। मैं सोल चेन रिलीज कर देता हूँ और ब्रूनो सीधा घुटनों पर गिर पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, यूंजो सिटी में इतना टेरिफाइंग इंसान कब आया? मैं रेक्स की तरफ देखकर बोलता हूँ, मैं स्पिरिट वार्डन फ्री में नहीं मांग रहा, तुम मुझे वो दे दो और मैं तुम्हें इक्वल वैल्यू की चीज दूंगा। रेक्स क्लियरली समझ गया था कि वो मुझे अपोज नहीं कर सकता। वो हेल्पलेस टोन में बोलता है, ऑनेस्टली मैंने ये स्पिरिट वार्डन इसीलिए खरीदी थी ताकि अपने बॉन्डेड गोस्ट को रैंक डेंजरस तक अपग्रेड कर सकूं। तुम गोस्ट को डायरेक्टली अपग्रेड तो नहीं कर सकते ना? वो दांत खींचकर बोलता है, फाइन, मैं तुम्हें स्पिरिट वार्डन दे देता हूँ, समझो फ्रेंडशिप बना रहे हैं। लेकिन उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही मैं उसे कट कर देता हूँ, मैं तुम्हारे बॉन्डेड गोस्ट को रैंक डेंजरस तक अपग्रेड कर सकता हूँ। रेक्स मुझे ऐसे देखता है
है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही स्पिरिट वार्डन तुम्हें दे दूंगा। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता और उसे एक नियर बाय डिम और क्वाइट रूम में ले जाता हूँ। फिर मैं खाली हवा की तरफ देखकर जोर से बोलता हूँ, बाहर आओ। रेक्स नर्वस होकर चारों तरफ देखने लगता है। रूम में और कोई दिख ही नहीं रहा था। रेक्स कंफ्यूज होकर सोचता है ये बंदा आखिर किससे बात कर रहा है। मैं रेक्स को देखकर साय करता हूँ, हिलना मत, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज से बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर है। रेक्स मुझे ऐसे देखता है जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। कम ऑन यार, मेरा बॉन्डेड गोस्ट सिर्फ मेरी बात मानता है। लेकिन अगले ही सेकंड एक डार्क शैडो धीरे धीरे रेक्स के बॉडी के अंदर से बाहर ड्रिफ्ट करने लगती है। रेक्स पूरी तरह स्टंट रह जाता है, ये सच में काम कर गया। बॉन्डेड गोस्ट का पूरा बॉडी ट्रेम्बल करने लगता है और वो प्लीड करता है, माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई डिसरिस्पेक्ट करने का इंटेंशन नहीं था। मेरी सोल वीक है और मेरे सेंसेस स्लो हैं, इसीलिए मुझे आपके सामने अपीयर होने में इतना टाइम लग गया। मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, क्या तुम गोस्ट वॉल्ट से हो? बॉन्डेड गोस्ट का बॉडी और ज्यादा कांपने लगता है। मैं पहले नाइट कोर्ट से था, लेकिन मुझे एक पावरफुल गोस्ट वॉल्ट गोस्ट ने कैप्चर कर लिया और फोर्सिबली टेकन कर लिया। मैं उस गोस्ट को देखता हूँ जो मुश्किल से अपनी फॉर्म स्टेबल रख पा रहा था और पूछता हूँ, तुम्हारी ये हालत किसने की? बॉन्डेड गोस्ट रेजिग्नेशन के साथ बोलता है, माय लॉर्ड सालों पहले आपने गोस्ट वॉल्ट के अंदर 5 सील्स यूज किए थे और एक गोस्ट किंग समन कर दिया था जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं बहुत दूर से देख रहा था, लेकिन फिर भी ब्लास्ट में आ गया। मैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था। रेक्स साइड में खड़ा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। एक लिविंग पर्सन अंडरवर्ल्ड में कैसे गया और 5 सील्स क्या होता है? ये सब बहुत टेरिफाइंग लग रहा है। गोस्ट की बातें सुनकर मैं खुद ऑकवर्ड फील करता हूँ। उस वक्त 5 सील्स फुल्ली मास्टर्ड नहीं थे, फिर भी मैंने जबरदस्ती टेक्निक यूज कर दी थी और उसकी ह्यूज प्राइस पे करनी पड़ी। और उस इंसिडेंट के बाद गोस्ट वर्ल्ड के हर गोस्ट को पता चल गया था कि मैं ग्रैंड एग्जॉसिस्ट का हेयर हूँ। मैं साय करता हूँ और बोलता हूँ, चलो अब तुम्हें हील करता हूँ। मैं गोस्ट टोम से 1000 डिनोमिनेशन सोल कॉइन्स निकालता हूँ और अपना हाथ गोस्ट के सर पर रख देता हूँ। एक इंस्टेंट में सोल कॉइन्स डिसॉल्व होकर प्योर गोस्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बॉडी के अंदर फ्लो करने लगते हैं। हमारी आंखों के सामने ही उसकी डैमेज्ड फॉर्म विजिबली रिकवर होने लगती है। जब बॉन्डेड गोस्ट कंप्लीटली हील हो जाता है, वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है और बार बार मुझे थैंक यू बोलने लगता है। मैं कैजुअली हाथ वेव करता हूँ और उसे वापस रेक्स के बॉडी में भेज देता हूँ। जैसे ही वो रिटर्न करता है, रेक्स अपने अंदर रैंक डेंजरस लेवल की पावर सर्ज फील करता है। अब वो ऑफिशियली एक लेवल 3 गोस्ट माइंडर बन चुका था। रेक्स का फेस एक्साइटमेंट से चमक उठता है। मार्कस, स्पिरिट आर्टिफैक्ट अभी इसी वक्त आपका हुआ। रेक्स तुरंत ब्रूनो को ढूंढने और आर्टिफैक्ट लेने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही हम रूम के बाहर आते हैं, ब्रूनो फुल स्पीड में कार चलाकर हमारे सामने से निकल जाता है। मैं और रेक्स दोनों शॉक में उसे देखते रह जाते हैं। वो लिटरली भाग गया था। मैं इरिटेट होने लगता हूँ। मैंने अभी अभी रेक्स के बॉन्डेड गोस्ट को अपग्रेड किया था और अब ब्रूनो स्पिरिट वार्डन लेकर भाग गया। ये तो सीधा सीधा मुझे फूल बनाना हुआ। रेक्स पैनिक में जल्दी जल्दी बोलता है, मार्कस उसने ये सब खुद किया है, कसम से मैंने उसे ऐसा करने को नहीं बोला। वो तुरंत ब्रूनो को कॉल लगाता है, अबे क्या कर रहा है तू, भाग क्यों रहा है? दूसरी तरफ ब्रूनो दांत भींच कर बोलता है, सर बस थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए, मैं आपके ग्रैंडफादर को लेकर आ रहा हूँ, वो आके आपको रेस्क्यू कर लेंगे। रेक्स का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है, यू इडियट, तुरंत वापस आ। लेकिन ब्रूनो उस बात को और भी प्रूफ समझ लेता है कि रेक्स को जबरदस्ती हॉस्टेज बनाया गया है। वो और ज्यादा डिटरमाइंड होकर बोलता है, सर मुझे पता है आपको फोर्स किया जा रहा है, बस थोड़ा वेट कीजिए, मैं ग्रैंडफादर को लेकर आऊंगा और हम मिलकर उस पंख को डील करेंगे। रेक्स पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है। वो फोन पर चिल्लाता है, अबे तू अपने दिमाग में क्या बकवास स्टोरी बना रहा है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा, मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। स्पिरिट वार्डन को तुरंत वापस लेकर आ। लेकिन रेक्स कितना भी समझाए, ब्रूनो बिल्कुल टर्न बैक करने वाला नहीं था। रेक्स गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखता है, फिर हेल्पलेस होकर फोन की स्क्रीन को घूरने लगता है। मुझे समझ आ जाता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग फोन पर सॉल्व होने वाली नहीं है, इसलिए मैं कामली बोलता हूँ, तो फिर मुझे तुम्हारे घर आकर खुद स्पिरिट आर्टिफैक्ट लेना पड़ेगा। रेक्स तुरंत सर हिला देता है। देन मार्कस अभी मेरे साथ घर चलो। मैं सर हिलाकर मना कर देता हूँ, पहले मुझे एक और काम हैंडल करना है। इतना बोलकर मैं सीधा प्योर हार्ट टेम्पल की तरफ चल पड़ता हूँ। मैं कोल्ड और फ्लैट वॉइस में पूछता हूँ, स्पिरिट वार्डन को किसने कैप्चर किया था? हॉल में मौजूद सब लोग मेरी तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। क्राउड में विस्पर्स फैलने लगती हैं। मिडिल एज्ड मैन आंखें नैरो करके बोलता है, किड तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ स्पिरिट वार्डन को किसने कैप्चर किया? मिडिल एज्ड मैन इरिटेट होकर चिल्लाता है, तुम्हारे किसी काम की बात नहीं है, लगता है तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आए हो। उसके पीछे 2 फिगर्स अपीयर हो जाते हैं। सेरिला तुरंत मेरे पास लीन करके विस्पर करती है, मार्कस ये दोनों लेवल 3 गोस्ट बाइंडर्स हैं। मैं बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस टोन में बोलता हूँ, मैं यहाँ ट्रबल क्रिएट करने नहीं आया, मुझे सिर्फ स्पिरिट वार्डन के बारे में जानना है। मिडिल एज्ड मैन स्कॉफ करता है और अपना बॉन्डेड गोस्ट समन करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर जो भी है वो कंप्लीटली साइलेंट हो चुका है। वो जितनी बार कॉल करता है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके पीछे खड़े लेवल 3 गोस्ट बाइंडर्स की भी एग्जैक्टली सेम हालत हो चुकी थी, फिर भी वो लोग बोलने को रेडी नहीं होते। मैं धीरे से बोलता हूँ, अगर तुम लोग बात नहीं करोगे तो मुझे हार्ड वे यूज करना पड़ेगा। टेम्पल की गोस्ट बाइंडर्स विजिबली पैनिक कर रहे थे, लेकिन फिर भी डेस्परेटली अपने बॉन्डेड गोस्ट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। ये देखकर मैं धीरे से अपना सर झुकाता हूँ। मेरा माउथ धीरे धीरे ओपन होता है। एक डिस्गस्टिंग रेचिंग साउंड हवा में गूंजने लगती है। मेरे लिप्स से अननोन लिक्विड ड्रिप होने लगता है। साथ ही मेरा चेस्ट अजीब तरह से रिगल करने लगता है, जैसे अंदर से कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसी वक्त डाओइस्ट
ट्विस्ट रोब्स पहना हुआ एक ओल्ड मैन अचानक अपीयर होता है और दोनों हाथ जोड़कर मुझे डीप बो देता है। माय लॉर्ड, प्लीज अपनी पावर को कंट्रोल कीजिए। मैं इस टेंपल का हाई मास्टर हूँ। आपको जो भी चाहिए मुझसे कहिए। मैं एक स्लो ब्रेथ लेता हूँ और जो भी मेरे अंदर से बाहर निकल रहा था उसे वापस सप्रेस कर देता हूँ। सिंस पर्सन इन चार्ज फाइनली सामने आ गया था, 5 सील्स यूज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाई मास्टर को मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते देखकर बाकी लोग इंडिग्नेंट हो जाते हैं। हाई मास्टर, इस आदमी ने ऑक्शन डिसरप्ट किया है, आपको इसे बाहर निकाल देना चाहिए। हाई मास्टर इंस्टेंटली गुस्से में स्नैप करता है, चुप, तुम सब के सब अंधे हो। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर रिस्पेक्टफुल टोन में बोलता है, माय लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए। इन फूलिश जूनियर्स की गलती को प्लीज दिल पर मत लीजिए। आइए अंदर बात करते हैं। वो मुझे टेंपल के बैक रूम की तरफ ले जाता है, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि रेक्स वहीं खड़ा पेनफुल एक्सप्रेशन के साथ उस लिक्विड को घूर रहा था जो मैंने जमीन पर छोड़ा था। सीरियसली, क्या मुझे ये उठाना पड़ेगा? कितना डिस्गस्टिंग है। रेक्स हेजिटेट करता है, लेकिन उसका बॉन्डेड गोस्ट कंप्लीटली इम्पेशेंट हो जाता है। अबे इडियट, अभी के अभी उसे उठाओ। वो नॉर्मल सलाइवा नहीं है, ये वो लिक्विड है जो गोस्ट ऑरा एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचने पर फॉर्म होता है। किसी भी गोस्ट के लिए ये मैसिव पावर बूस्ट होता है। रेक्स अपने बॉन्डेड गोस्ट की अर्जेंसी क्लियरली फील कर सकता था। वो मजबूरी में टिश्यू निकालकर जमीन पर गिरा लिक्विड उठा लेता है। जब वो ऊपर देखता है, सरीना उसे प्योर हॉरर और डिस्गस्ट के एक्सप्रेशन के साथ घूर रही होती है। उधर मैं डायरेक्टली मेन टॉपिक पर आता हूँ। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि स्पिरिट वार्डन को किसने कैप्चर किया। हाई मास्टर तुरंत मिडिल एज्ड मैन की तरफ मुड़कर बोलता है, एल्डरचिन, इस लॉर्ड को बताओ उस गोस्ट को किसने कैप्चर किया था। एल्डरचिन हाई मास्टर के डार्क एक्सप्रेशन को देखकर और डिले करने की हिम्मत नहीं करता। हमने उस गोस्ट को कैप्चर नहीं किया था, किसी और ने उसे यहाँ कंसाइन किया था। हम बस 10% कमीशन लेते हैं। मैं और प्रेस करता हूँ, नाम, फैक्शन, कहाँ से आया था। एल्डरचिन कुछ सेकंड सोचता है। उसने खुद को शेड कहा था, वो यूंजो सिटी का नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ एक बार उससे मिला, हमें बस इतना ही पता है। अगर आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो जब वो अपने सोल कॉइन्स कलेक्ट करने वापस आएगा तब मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं सर हिला देता हूँ, मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे जाते ही एल्डरचिन कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ हाई मास्टर से पूछता है, आप उस लड़के के साथ इतने पोलाइट क्यों थे? उसने टेंपल के रूल्स ब्रेक किए थे, इतनी रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी। हाई मास्टर काम वॉइस में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, तुम लोगों को पता है अभी तुम में से कोई भी अपना बॉन्डेड गोस्ट समन क्यों नहीं कर पा रहा था? सब लोग सर हिला देते हैं, किसी के पास आंसर नहीं था। हाई मास्टर हैवी टोन में बोलता है, क्योंकि तुम्हारे बॉन्डेड गोस्ट्स डर गए थे। सब लोग डिसबिलीफ में उसे घूरने लगते हैं। एक गोस्ट किसी ह्यूमन से डरा हुआ था। हाई मास्टर का एक्सप्रेशन सीरियस ही रहता है। वो इंसान ऐसा है जिसे हम में से कोई भी ऑफेंड नहीं कर सकता, हमेशा उससे दूर रहना। सिटी के दूसरे साइड में रेक्स मुझे और सरीना को अपनी फैमिली विला के गेट्स तक ड्राइव करके लाता है। जैसे ही मैं कार से बाहर उतरता हूँ, मेरी नजर एक टैटूड मैन पर पड़ती है जो वोंग एस्टेट से बाहर आ रहा था। उसके पीछे एक ब्लड रेड शैडो फ्लोट कर रही थी, जिसके अंदर काउंटलेस राइजिंग फिगर्स हेल्प के लिए स्क्रीम कर रहे थे। सिर्फ वो इमेज देखकर ही मुझे सब समझ आ जाता है। उसका बॉन्डेड गोस्ट अपनी पावर बढ़ाने के लिए उन सोल्स की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब कर रहा था। रेक्स नोटिस करता है कि मैं उसे घूर रहा हूँ और जल्दी से बोलता है, मार्कस, ये ड्रेक है, लेवल 4 गोस्ट बाइंडर। उसी मोमेंट ड्रेक का बॉडी सडनली रिजिड हो जाता है, जैसे वो कोई ऐसी आवाज सुन रहा हो जो दूसरे नहीं सुन सकते। वो हमारी तरफ ग्लांस करता है और तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे उसके अंदर से एक बहुत फेमिलियर ऑरा फील होती है। मैं फ्लैश की तरह उसके सामने अपीयर होकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता हूँ। पुराने दोस्त, मुझे देखते ही भाग चू रहे हो? ड्रेक स्काउल करता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, हम दोस्त नहीं हैं। वो दोबारा साइड से निकलने की कोशिश करता है। मैं फिर उसका रास्ता रोक देता हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज से बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर है। फिल्दी गोस्ट, अंडरवर्ल्ड में हमारी एक दो नहीं कई बार मुलाकात हो चुकी है। बाहर नहीं आओगे और मेरा सामना नहीं करोगे? ड्रेक कुछ और बोल पाता उससे पहले ही एक पिच ब्लैक शैडो धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर से बाहर ड्रिफ्ट करने लगती है। वो ट्रेम्बलिंग वॉइस में प्लीड करता है, माय लॉर्ड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे आसपास खड़े सब लोग शॉक में जम जाते हैं। एक लेवल 4 बॉन्डेड गोस्ट इतना डरा हुआ बिहेव कर रहा था। मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। फैंटम, अंडरवर्ल्ड में तुमने हर तरह की ईविल की थी, अब लिविंग वर्ल्ड में आकर भी वही कर रहे हो। तुम डिस्ट्रॉय होने के ही लायक हो। ये गोस्ट फैंटम गोस्ट वॉल से बिलोंग करता था। जब मैं अभी सिर्फ एक स्पिरिट वार्डन था तभी हमारी क्लैश हो चुकी थी। मैंने उस वक्त उसकी 3 सोल सेवर कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी पावर हेविली वीकन हो गई थी, लेकिन वो समहाउ बचकर लिविंग वर्ल्ड भाग गया था। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो मुझे यहाँ दोबारा मिलेगा। फैंटम अपना पैनिक सप्रेस करते हुए दोबारा प्लीड करता है, मार्कस, तुम्हारा और मेरा कोई पर्सनल क्वारल नहीं है, आज के लिए प्लीज मर्सी दिखा दो। मैं कोल्ड लाफ करता हूँ। तुमने अंडरवर्ल्ड में मेरे कई दोस्तों को मारा था और तुम उसे नो क्वारल बोल रहे हो। मेरे वर्ड्स खत्म होते ही हवा में एक चेन मटेरियलाइज होती है और लाइटनिंग स्पीड से फैंटम की तरफ शूट करती है। फैंटम डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन इम्पॉसिबल थी शेक ऑफ करना। वो इंस्टेंटली उसके अराउंड रैप हो जाती है। फैंटम तुरंत समझ जाता है कि सब खत्म हो चुका है। वो गुस्से और डेस्परेशन में स्क्रीम करता है, मार्कस, ये लिविंग वर्ल्ड है, यहाँ गोस्ट वॉल्ट रूल करता है। नाइट कोर्ट के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम इसका रिजल्ट भुगतोगे। मैं उसकी थ्रेट्स का आंसर देना भी जरूरी नहीं समझता। मैं आगे बढ़कर अपना हाथ उसके सर पर रख देता हूँ। सील, डिंग, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, यू हैव ऑब्टेन्ड द गोस्ट स्किल डार्क मिस्ट। रेक्स और आसपास खड़े सब लोग शॉक में मुझे घूरते रह जाते हैं। वो एक रैंक टेरिफाइंग घोस्ट था और मैंने उसे कुछ ही मिनट्स में सप्रेस कर दिया। ये सच में टेरिफाइंग था। ड्रेक अपने बॉन्डेड गोस्ट को खुद से छिनते हुए देखकर पागल हो जाता है और मेरी तरफ लंच करता है। उसे वापस करो, वो मेरा बॉन्डेड घोस्ट है। मैं उसे एक
किक मारकर दूर फेंक देता हूँ और रेक्स की तरफ मुड़कर बोलता हूँ, इसे अथॉरिटीज के हवाले कर दो, इसने कम से कम 10 लोगों को मारा है। रेक्स तुरंत ड्रेक को बंधवा देता है। रेक्स के फादर पूरा सीन देखने के बाद बोलते हैं, रेक्स वहाँ खड़े मत रहो, हमारे गेस्ट को अंदर लेकर आओ। रेक्स बिना हेजिटेट किए अग्री करता है और ब्रूनो के सर पर जोर से थप्पड़ मारता है। इडियट, स्पिरिट वार्डन लेकर आ। कुछ ही मोमेंट्स बाद वुडन केज मेरे सामने लाई जाती है। मैं ब्लैक क्लॉथ उठाता हूँ और अंदर एक पिच ब्लैक मिनिएचर फिगर देखता हूँ। उसके चारों लिम्स में रेड कॉर्ड्स घुसे हुए थे जो उसे केज के सेंटर में सस्पेंड करके रखे हुए थे। सिर्फ एक ग्लांस में ही मुझे समझ आ जाता है कि ये क्लारा नहीं है। जैसे ही मैं केज ओपन करने की कोशिश करता हूँ, एक क्रैकलिंग इलेक्ट्रिक बर्स्ट इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है। शॉक की वजह से मुझे केज छोड़ना पड़ता है। अगले ही सेकंड एक रेड थ्रेड सीधा मेरी तरफ शूट करता है। मैं तुरंत अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करके एक स्लैश में उस थ्रेड को कट कर देता हूँ। फिर सेकंड स्लैश से पूरा केज ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। वुडन फ्रेम टुकड़ों में टूट जाता है। मैं अपनी पाम उस गोस्ट पर रखकर उसके अंदर गोस्ट ऑरा चैनल करता हूँ। उसका मिनिएचर बॉडी रैपिडली एक्सपैंड होकर फुल साइज में रिटर्न कर जाता है। रिकवर होते ही वो तुरंत एक घुटने पर गिर जाता है। ये हम्बल वन लियो आपको ग्रीट करता है माय लॉर्ड, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, तुम्हें किसने कैप्चर किया? लियो को फाइनली कोई रिलायबल सपोर्ट मिल गया था, इसलिए वो एक सांस में सब कुछ बोल देता है। मुझे सेटअप किया गया था। एक पावरफुल गोस्ट वॉल्ट गोस्ट और एक गोस्ट बाइंडर ने मिलकर मुझे ट्रैप किया। मैं कुछ सेकंड सोचकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है क्लारा कहाँ है? लियो बिना हेजिटेट किए जवाब देता है, क्लारा 1 साल से मिसिंग है। मैंने पहले भी दूसरे गोस्ट्स को क्लारा को ढूंढने भेजा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ और कुछ यूजफुल जानने लायक नहीं था। मैं बोलता हूँ, समझ गया, जाओ और कहीं सेफ जगह पर हील करो। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। फिर मैं सिरेना की तरफ मुड़ता हूँ। सिरेना, क्या तुम मुझे 10,000 सोल कॉइन्स लेंड कर सकती हो? सिरेना बिना एक सेकंड हेजिटेट किए बोलती है, हाँ, मैं घर जाकर अरेंज करती हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत चली जाती है। मैं भी वहाँ रुकता नहीं और सीधा होटल वापस आ जाता हूँ। रूम में एंटर करते ही मैं फैंटम को समन करता हूँ और गोस्ट वॉल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट करता हूँ। फैंटम फियर से कांपते हुए बोलता है, अभी गोस्ट वॉल्ट 3 प्रोविंसेस कंट्रोल करता है। उन्होंने अपना खुद का पावर स्ट्रक्चर बना लिया है और वो वॉल्ट गोस्ट बाइंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। उनका मेन गोल नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन्स को एलिमिनेट करना है। अब तक वो 32 स्पिरिट वार्डन्स को एम्बुश करके मार चुके हैं। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ और पूछता हूँ, गोस्ट वॉल्ट को नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन्स की लोकेशन कैसे पता चलती है? ड्रैगन रेल्म इतना ह्यूज था कि मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि स्पिरिट वार्डन्स इतनी इजीली कैसे ट्रैक हो रहे हैं। फैंटम सर हिला देता है, उसे भी नहीं पता था। माय लॉर्ड, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मुझे ये लेवल की इन्फॉर्मेशन मिले। मेरे पास सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है। ये सुनकर मेरा हेडेक और बढ़ जाता है। अगर गोस्ट वॉल्ट स्पेसिफिकली नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन्स को हंट कर रहा है तो इसका मतलब वो जल्द ही या देर से मेरे पीछे भी आएंगे। आफ्टर ऑल, मैंने अंडरवर्ल्ड में गोस्ट वॉल्ट के काफी गोस्ट्स को किल किया था। तभी मेरा फोन रिंग करता है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ और इंस्टेंटली आयरिस की अर्जेंट वॉइस सुनाई देती है, मार्कस, क्या तुम अभी फ्री हो? मैं सीधा बोलता हूँ, सीधा बताओ क्या हुआ है। आयरिस बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करती। 26 हैंगाई स्ट्रीट पर कुछ पावरफुल अपीयर हुआ है। 3 गोस्ट बाइंडर ऑलरेडी मर चुके हैं। अगर तुम हैंडल कर सकते हो तो प्लीज एक बार चेक कर लो। रिवॉर्ड 2000 सोल कॉइन्स है। मैं बिना सोचे स्पॉट पर अग्री कर देता हूँ। इस वक्त मुझे सच में पैसे की जरूरत थी। कॉल कट करने के बाद मैं अपने क्लोथ्स चेंज करता हूँ। स्पिरिट सिल्क रोब बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता था। कोई भी गोस्ट उसे देखकर इंस्टेंटली मेरी आइडेंटिटी समझ जाता। जब तक मुझे गोस्ट वॉल्ट के मूवमेंट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, लो प्रोफाइल रहना ही स्मार्टेस्ट ऑप्शन था। मैं अपनी स्वॉर्ड उठाता हूँ, एक कैब रोकता हूँ और सीधा 26 हैंगाई स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचकर कार से उतरता हूँ, मैं देखता हूँ कि आगे का पूरा रोड ब्लॉक्ड है। एक आदमी मुझे रोककर बोलता है, सर, रोड अभी क्लोज है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। मैं आयरिस का दिया हुआ बैच निकाल कर दिखाता हूँ। मैं गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड से हूँ, प्रॉब्लम हैंडल करने आया हूँ। आदमी बैच को एक ग्लांस देता है और बोलता है, मेरे साथ आइए। वो मुझे अंदर ले जाते हुए वार्निंग देता है, पहले 4 गोस्ट बाइंडर्स अंदर गए थे, 3 मर चुके हैं और एक क्रिटिकली इंजर्ड है, बहुत केयरफुल रहना। कुछ देर बाद हम एक अबैंडन्ड अनफिनिश्ड बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। बाहर काफी लोग गैदर्ड थे और सब पैनिक में बातें कर रहे थे। वो आदमी एक पोनीटेल वाली वुमन के पास जाकर बोलता है, तानिया, गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड ने किसी को भेजा है। तानिया कैजुअली सर हिला देती है और फिर मुझे इग्नोर करके फोन पर किसी से पूछने लगती है कि वो लोग और कितनी देर में पहुंच रहे हैं। मैं डिसाइड करता हूँ कि खुद ही अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मैं बस कुछ ही स्टेप्स लेता हूँ कि तानिया मेरा आर्म पकड़ लेती है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता हूँ। गोस्ट को कैप्चर करने। तानिया बिना कुछ बोले मुझे पीछे खींच लेती है। अंदर वाला घोस्ट बहुत ब्रूटल है। वो ऑलरेडी 3 घोस्ट बाइंडर्स को मार चुका है। अगर तुम अकेले अंदर गए तो सीधे मुड़ जाओगे। वेट करो, मैंने एक बहुत पावरफुल इंसान को बुलाया है, उसके आने के बाद हम साथ में अंदर जाएंगे। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता और चुप हो जाता हूँ। लगभग 10 मिनट बाद हवा में इंजन्स की लाउड रोर गूंजने लगती है। मैं ऊपर देखता हूँ तो एक हेलीकॉप्टर नियर बाय लैंड कर रहा था। उसमें से एक वुमन अम्ब्रेला पकड़े हुए बाहर निकलती है। तानिया मेरे पास लीन करके विस्पर करती है, ये वेरा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 3 गोस्ट बाइंडर। उसके हाथ में जो अम्ब्रेला है ना, वो एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। उसके अंदर एक रैंक हैजर्डस घोस्ट रहता है। वेरा हमारे पास आकर पूछती है, तानिया सिचुएशन क्या है? तानिया फ्राउन करते हुए बोलती है, काफी बैड, हम ऑलरेडी 3 गोस्ट बाइंडर्स लूज कर चुके हैं। वेरा अपने ब्लैक अम्ब्रेला पर हल्की टैप करती है। उसके अंदर से एक डार्क शैडो धीरे से बाहर ड्रिफ्ट करती है और वेरा के ईयर के पास जाकर कुछ विस्पर करती है। वेरा सर हिला देती है और तानिया को बिल्डिंग की तरफ सिग्नल करती है। मैं भी साइलेंटली उनके पीछे चल पड़ता हूँ। वेरा मुझे नोटिस करती है और बोलती है, तुम शायद नए हो, मेरे पास ही रहना, जब घोस्ट सामने आएगा तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इतना बोलकर वो बिल्डिंग के अंदर लीड करने लगती है। हम ज्यादा
दूर नहीं गए थे कि अचानक एक शार्प क्रैक की आवाज गूंजती है। तानिया और वीरा दोनों बुरी तरह फ्लिंच कर जाती हैं। मैं थोड़ा ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलता हूँ, सॉरी, पैर के नीचे पत्थर आ गया था। अंदर ही अंदर में स्पीचलेस था। दोनों सिर्फ एक पेबल की आवाज से ऑलमोस्ट उछल पड़ी थी। उसी मोमेंट मुझे दो अलग घोस्ट ऑरा फील होती है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर दो घोस्ट हैं, उनमें से एक काफी वीक था और वीरा सीधा उसी वीक घोस्ट की डायरेक्शन में जा रही थी। जो स्ट्रॉन्गर घोस्ट था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तानिया नोटिस करती है कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ दिखा? मैं ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करके बोलता हूँ, नहीं मैं बस उधर जा रहा हूँ। उनके रिस्पॉन्ड देने से पहले ही मैं टर्न करके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ता हूँ। तानिया मेरी बैग को देखकर मटर करती है, नया बंदा लगता है, शायद अभी तक कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन फेस नहीं की होगी, डर गया। वीरा नोइंगली सर हिला देती है, हम सब पहले ऐसे ही थे। मेरे फर्स्ट घोस्ट कैचिंग मिशन में तो मेरी खुद की हालत खराब थी। उसी वक्त वीरा का घोस्ट सडनली अलर्ट हो जाता है और आगे कुछ सेंस करता है। वो इंस्टेंटली फॉरवर्ड शूट करता है। वीरा भी उसके पीछे स्पीड बढ़ा देती है। उधर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंचता ही हूँ कि एक अननेचुरल कोल्ड वेव सीधा मेरी बॉडी से टकराती है। मैं ऊपर देखता हूँ और सामने एक रॉटन डिकम्पोज्ड फेस देखकर रुक जाता हूँ। घोस्ट अपना हाथ उठाता है और ब्लैक एनर्जी का एक ब्लास्ट मेरी तरफ शूट करता है। मैं कैजुअली अपना आर्म रेज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता हूँ। फिर तुरंत हाथ आगे बढ़ाकर सोल चेन एक्टिवेट करता हूँ। घोस्ट एक इंस्टेंट में बाइंड हो जाता है। मैं स्ट्रगलिंग घोस्ट को ऑब्जर्व करते हुए धीरे से बोलता हूँ, रैंक डेंजरस। मुझे याद आता है कि मैंने सरीना से प्रॉमिस किया था कि उसके लिए एक रैंक डेंजरस घोस्ट कैप्चर करूंगा। ये परफेक्ट रहेगा। मैं अपना हाथ घोस्ट के सिर पर रखता हूँ और सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट करता हूँ। एक ब्लिंक के अंदर ही वो घोस्ट कंप्रेस होकर एक सॉलिड ब्लैक स्फीयर में कंडेंस हो जाता है। सील्ड घोस्ट शॉक में चिल्लाता है, आप सीलिंग टेक्निक जानते हो? आप एक स्पिरिट कमांडर हो? अगले ही सेकंड वो डेस्परेटली बैक करने लगता है, माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा किसी को मारने का इंटेंशन नहीं था। वो घोस्ट फाइंडर्स मेरे पीछे पड़े थे, मैंने बस सर्वाइव करने के लिए उन्हें मारा। मैं ब्लैक स्फीयर को कैजुअली पॉकेट में डाल देता हूँ और काम वॉइस में बोलता हूँ, रिलैक्स, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। इतना बोलकर मैं सीधा बिल्डिंग के बाहर निकल जाता हूँ। दूसरी तरफ वेरा अभी अभी रैंक हैजर्डस घोस्ट को स्कैटर करके तानिया से बोल रही थी, यहाँ एक और घोस्ट होना चाहिए, रैंक डेंजरस। सिर्फ एक रैंक हैजर्डस घोस्ट अकेला 3 घोस्ट बाइंडर्स को नहीं मार सकता। लेकिन वेरा और तानिया कितनी भी देर तक बिल्डिंग सर्च करती रहे, उन्हें कुछ नहीं मिलता। फाइनली दोनों गिव अप कर देती हैं। उधर शियान फैमिली एस्टेट में एक यंग मैन सरीना की तरफ फिंगर पॉइंट करके चिल्लाता है, तुम ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा सोल कॉइंस उड़ा चुकी हो और अब तुम्हें और 10,000 चाहिए। क्या तुम इस फैमिली को कंप्लीटली बैंकरप्ट करना चाहती हो? सरीना तुरंत आर्ग्यू बैक करती है, मुझे एक बहुत पावरफुल इंसान मिला है, वो मेरे लिए एक रैंक्ड डेंजरस घोस्ट कैप्चर करने को रेडी है, मुझे बस उसे 10,000 सोल कॉइंस लैंड करने हैं। कजिन स्कॉफ करता है, सरीना सीरियसली तुम्हें आइडिया भी है रैंक डेंजरस घोस्ट को कैप्चर करना कितना डिफिकल्ट होता है? थर्ड आंट भी बोल पड़ती है, सरीना तुम्हें डेफिनेटली किसी ने फूल बनाया है और मान भी लो किसी ने घोस्ट कैप्चर कर भी लिया, उसके साथ पैक्ट फॉर्म करना कंप्लीटली डिफरेंट चैलेंज है। सरीना का हार्ट सिंक हो जाता है जब वो देखती है कि थर्ड आंट भी उसके अगेंस्ट हो गई। तभी अचानक ग्रैंडपा बोल पड़ते हैं, लड़की को 10,000 सोल कॉइंस दे दो। उनके वर्ड्स सुनते ही अंकल इंस्टेंटली अपोज करता है, डैड सरीना ऑलरेडी कई स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स डिस्ट्रॉय कर चुकी है, हमारे पास बस 10,000 से थोड़े ही ज्यादा सोल कॉइंस बचे हैं, अगर वो भी उसे दे दिए तो ये फैमिली खत्म हो जाएगी। कजिन भी ऐड करता है, वो ऑलरेडी हमारे 2/3 रिसोर्सेज वेस्ट कर चुकी है। मैं बोलता हूँ इसे एक और कॉइन मत दो, उल्टा इसे लॉक कर दो ताकि एग्जाम्पल सेट हो। उसी वक्त एक अननोन वॉइस पूरा रूम में गूंजती है, मैं देखना चाहता हूँ कौन हिम्मत करता है। सब लोग शॉक में मुड़कर देखते हैं जब मैं सीधा वॉक करता हुआ सरीना के पास पहुंचता हूँ। मैं कैजुअली पूछता हूँ, ये पूरा फाइट मुझे 10,000 सोल कॉइंस देने को लेकर हो रहा है क्या? सरीना आंसर देने ही वाली होती है कि थर्ड आंट आगे बढ़कर पूछती है, तुम वही हो जिसने सरीना से 10,000 सोल कॉइंस बोरो किए? मैं सर हिला देता हूँ, हाँ मैं ही हूँ। कजिन हंस पड़ता है, सरीना तुम्हें सच में इडियट हो? तुम्हें लगता है ये पंख सच में एक रैंक डेंजरस घोस्ट कैप्चर कर लेगा? थर्ड आंट भी सर हिलाकर बोलती है, सरीना तुम्हें स्कैम किया गया है। मैं एक भी वर्ड नहीं बोलता, मैं बस कैजुअली अपना हाथ उठाता हूँ और हल्का सा वेव करता हूँ। अगले ही सेकंड एक घोस्ट हवा में मटेरियलाइज हो जाता है। ग्रैंडपा की आंखें इंस्टेंटली वाइड हो जाती हैं। ये तो क्लियरली एक रैंक डेंजरस घोस्ट है। लेकिन थर्ड आंट अभी भी कन्विंस नहीं होती। ये सच में रैंक डेंजरस है? मुझे तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। थर्ड आंट अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती कि घोस्ट का हाथ सीधा उसके थ्रोट पर जम जाता है। बस मैं कोल्ड वॉइस में बोलता हूँ। घोस्ट इंस्टेंटली उसे छोड़ देता है और वापस मेरे साइड में आकर खड़ा हो जाता है। कजिन डर के मारे हार्ड गल्प लेता है। उसे अब क्लियरली समझ आ गया था कि ये घोस्ट कितना टेरिफाइंग है। मैं सरीना की तरफ मुड़कर बोलता हूँ, ये घोस्ट अब तुम्हारा है, पैक्ट फॉर्म करो। सरीना एक साथ एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी। वो हेजिटेंट टून में पूछती है, इसके बदले मुझे क्या प्राइस देनी पड़ेगी? घोस्ट्स की नजर में ह्यूमंस लोएस्ट बीइंग्स होते हैं, इसलिए जब भी कोई ह्यूमन किसी घोस्ट के साथ पैक्ट फॉर्म करता है उसे घोस्ट की कंडीशंस माननी पड़ती है। जितना पावरफुल घोस्ट होता है उतनी ही डेंजरस उसकी कंडीशंस होती हैं। हर घोस्ट की डिमांड अलग होती है, लेकिन मैं घोस्ट को बोलने का चांस ही नहीं देता। मैं पहले ही बोल पड़ता हूँ, कोई कंडीशंस नहीं होंगी, बस पैक्ट फॉर्म करो। फिर मैं घोस्ट की तरफ देखकर बोलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट निकालो। घोस्ट बिना एक सेकंड हेजिटेट किए कॉन्ट्रैक्ट प्रोड्यूस कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे थे, फॉर्म अ पैक्ट, और कोई कंडीशन नहीं। सरीना कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ पहले मुझे देखती है, फिर घोस्ट को। उसे समझ ही नहीं आ रहा
था कि इतना ओबीडियंट गोस्ट कैसे हो सकता है, लेकिन वो हेजिटेट नहीं करती। वो अपनी फिंगर कॉन्ट्रैक्ट पर प्रेस कर देती है। अगले ही इंस्टेंट गोस्ट उसके बॉडी के अंदर मर्ज हो जाता है। ग्रैंडपा पूरा पैक्ट कंप्लीट होते देखकर अनाउंस कर देते हैं, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, आज से ये फैमिली सरीना संभालेगी। इतना बोलकर वो हॉल से बाहर चले जाते हैं। सरीना रूम में सबकी तरफ देखकर बोलती है, मैं 10,000 सोल कॉइन स्पेंड करने वाली हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? इस बार किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। सब इंस्टेंटली अग्री कर देते हैं, अब आप फैमिली हेड हैं, आप जो कहें। सबके चले जाने के बाद सरीना पर्सनली मुझे 10,000 सोल कॉइन्स ला कर देती है। मार्कस थैंक यू, ये रहे 10,000 सोल कॉइन्स, और जो हाउस और कार मैंने प्रॉमिस की थी वो भी मैं जल्दी अरेंज करवा दूंगी। मैं कॉइन्स लेते हुए बोलता हूँ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था और मैं अपने प्रॉमिसेस हमेशा पूरा करता हूँ। मैं ये सोल कॉइन्स तुम्हें जल्दी वापस कर दूंगा, और हाउस के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढना जहाँ यिन एनर्जी हैवी हो। सरीना सर हिला देती है, नो प्रॉब्लम। मैं अपने डेट्स के बारे में सोचने लगता हूँ। मुझे अभी भी सरीना को 10,000 सोल कॉइन्स वापस देने हैं और रेक्स को भी 10,000 देने बाकी हैं। इसलिए मैं पूछता हूँ, क्या कोई फास्ट वे है सोल कॉइन्स अर्न करने का? सरीना कुछ सेकंड सोचती है, ऑनेस्टली कोई फास्ट मेथड नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स हों सेल करने के लिए तो एक ही बार में काफी सोल कॉइन्स मिल सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड में स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स इनक्रेडिबली रेयर थे। इवन लो क्वालिटी आर्टिफैक्ट भी इजीली थाउजेंड्स ऑफ सोल कॉइन्स में बिक जाता था, और हाई क्वालिटी आर्टिफैक्ट तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स तक चला जाता था। एक दोस्त अपनी पूरी एक्सिस्टेंस में शायद सिर्फ एक आर्टिफैक्ट फोर्ज करता था, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोई गोस्ट कभी अपना आर्टिफैक्ट किसी को नहीं देता। मेरे आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो जाते हैं। अंडरवर्ल्ड में किंग ऑफ डेथ ने पर्सनली मुझे स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स फोर्ज करना सिखाया था। मतलब अगर मेरे पास इनफ सोल कॉइन्स हो तो मैं जितने चाहे उतने आर्टिफैक्ट्स बना सकता हूँ। मेरे दिमाग में इंस्टेंटली एक आइडिया क्लिक करता है। मैं सरीना से पूछता हूँ, अगर मेरे पास स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स हो तो मैं उन्हें कहाँ सेल कर सकता हूँ? सरीना जवाब देती है, युनजो सिटी के सेंटर में 4 कॉर्नर्स मार्केट है। वही जगह है जहाँ गोस्ट बाइंडर्स आपस में ट्रेड करते हैं। कोई भी स्पिरिट आर्टिफैक्ट वहाँ इजीली सेल हो जाएगा। मैं एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, मैं तुरंत होटल वापस रश करता हूँ और फॉर्जिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे राइट हैंड में 1000 डिनोमिनेशन सोल कॉइन्स थे, जबकि मेरा लेफ्ट हैंड रैपिड स्पीड से डिफरेंट हैंड जेस्चर्स परफॉर्म कर रहा था। सोल कॉइन्स धीरे धीरे डिसॉल्व होकर गोस्ट एनर्जी में कन्वर्ट होने लगते हैं और एक स्मॉल नाइफ का शेप लेना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम पास होने के साथ उस ब्लेड का आउटलाइन और शार्प और सॉलिड होता जाता है। मैं फिनिश्ड ब्लेड को देखकर हल्का सा फ्राउन करता हूँ। ये लोअर टियर आर्टिफैक्ट है, मैक्सिमम 7 टाइम्स यूज हो सकता है। शायद कुछ 1000 सोल कॉइन्स का होगा, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन काफी सॉलिड है। पूरी रात में लगभग 7000 से ज्यादा सोल कॉइन्स बर्न करता हूँ और टोटल 3 और आर्टिफैक्ट्स फॉर्ज करता हूँ। सुबह होते ही मैं सरीना की दी हुई लग्जरी कार लेता हूँ और सीधा 4 कॉर्नर्स मार्केट की तरफ ड्राइव करता हूँ। वहाँ पहुंचकर मैं एक रैंडम स्टॉल पर रुकता हूँ और बेल शेप्ड स्पिरिट आर्टिफैक्ट उठाता हूँ। मैं उसे ऑब्जर्व करके बोलता हूँ, ये लो ग्रेड आर्टिफैक्ट बस एक ही बार यूज हो सकता है, काफी वीक है। स्टॉल ओनर इंस्टेंटली एक्सप्लोड कर देता है, अबे तुझे पता भी है क्या देख रहा है? ये आर्टिफैक्ट एक ही बार वर्क करता है, लेकिन टॉप ग्रेड क्वालिटी का है। मैं कैजुअली पूछता हूँ, तो कितने का है? स्टॉल ओनर मुझे ऐसे घूरता है जैसे मैं कहीं से टपक पड़ा हूँ। 3000 सोल कॉइन्स। मैं ब्लिंक करता हूँ, इतनी सी चीज 3000 में बिकती है? मैं थोड़ा और पुश करता हूँ, अगर कोई आर्टिफैक्ट 6 टाइम्स यूज हो सके तो कितने का जाएगा? स्टॉल ओनर मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने कोई इम्पॉसिबल बात बोल दी हो। किड, तुझे आइडिया भी है क्या बोल रहा है? 6 यूज आर्टिफैक्ट एक ट्रेजर होता है। इतनी रेयर चीज ओपन मार्केट में कभी अपीयर ही नहीं होती। जितनी ज्यादा यूजेस होती है आर्टिफैक्ट उतना ही वैल्यूएबल होता है। 4 कॉर्नर्स मार्केट में अभी तक जो सबसे बेस्ट आर्टिफैक्ट्स बिक रहे हैं वो मैक्सिमम 3 यूज वाले हैं। स्टॉल ओनर से बात करने के बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मैंने जो 7 यूज आर्टिफैक्ट्स फॉर्ज किए हैं वो डेफिनेटली क्रेजी हाई प्राइस में सेल होंगे। मैं अपनी पॉकेट से एक शॉर्ट स्वॉर्ड निकालता हूँ और स्टॉल ओनर को पकड़ा देता हूँ। तुम्हारे हिसाब से ये आर्टिफैक्ट कितने का होगा? स्टॉल ओनर स्वॉर्ड को डिसबिलीफ में घूरने लगता है। ये आर्टिफैक्ट 7 टाइम्स यूज हो सकता है? मैं कामली पूछता हूँ, खरीदोगे? स्टॉल ओनर तुरंत सर हिला देता है, आप मजाक कर रहे हो, मैं इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए अनाउंसमेंट कर देता हूँ, कोई ना कोई डेफिनेटली खरीदेगा। मैं सर हिला देता हूँ। स्टॉल ओनर दोनों हाथ मुंह के पास रखकर जोर से चिल्लाता है, ब्रांड न्यू आर्टिफैक्ट, 7 यूजेबल चार्जेस, कोई खरीदना चाहता है? उसके वर्ड्स खत्म होते ही कुछ ही सेकंड्स में मेरे आसपास क्राउड जमा हो जाता है। क्या ये आर्टिफैक्ट सच में 7 टाइम्स यूज हो सकता है? कहीं स्कैम तो नहीं कर रहे? मैंने लाइफ में कभी 7 यूज आर्टिफैक्ट के बारे में सुना तक नहीं। स्टॉल ओनर ग्रिन करते हुए स्वॉर्ड मुझे वापस पकड़ा देता है। लिटिल ब्रो, क्राउड मैंने गैदर कर दिया, अब बाकी तुम संभालो। मैं सर हिलाकर स्वॉर्ड को ऊपर उठाता हूँ। ये बेसिक आर्टिफैक्ट सच में 7 टाइम्स यूज हो सकता है। उसी मोमेंट कोई बीच में टोक देता है, अभी तुमने प्रीमियम आर्टिफैक्ट को बेसिक बोला, ये क्लियरली प्रीमियम आर्टिफैक्ट है। मैं उस आदमी की तरफ स्टेयर करता हूँ। अगर लिमिटेड यूज आर्टिफैक्ट को तुम लोग प्रीमियम बोलते हो तो फिर जो आर्टिफैक्ट फॉरएवर चले उसे क्या कहोगे? मेरे वर्ड सुनते ही पूरा क्राउड फ्रीज हो जाता है। सब लोग शॉक में गैस्प करते हैं। परमानेंट आर्टिफैक्ट, ऐसी चीज किसी ने कभी देखी भी है? वो तो प्राइसलेस होगा। हर तरफ लोग एक दूसरे के ऊपर बोलने लगते हैं। मुझे जल्दी समझ आ जाता है कि इन लोगों को परमानेंट आर्टिफैक्ट्स का कॉन्सेप्ट तक नहीं पता। मैं तुरंत कॉन्वर्सेशन को वापस मेन टॉपिक पर लाता हूँ। तो ये आर्टिफैक्ट कितने सोल कॉइन्स का होगा? क्राउड में से कोई जवाब देता है, ऐसा प्रीमियम आर्टिफैक्ट इजीली 20 से 30,000 सोल कॉइन्स तक जाएगा। मैं जेन्युइनली सरप्राइज हो जाता हूँ। मैं अपनी आवाज थोड़ी लाउड करता हूँ, कोई ये आर्टिफैक्ट खरीदना चाहता है? पूरा क्राउड साइलेंट हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि सब ब्रोक थे। मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने ही वाला होता हूँ कि तभी एक वुमन चीप रोप पहने हुए मेरे पास आती है। कितने का? वो कामली पूछती है। उसकी
प्रेजेंस काफी स्ट्रांग थी। मैं सीधा बोलता हूँ 32,000 सोल कॉइन्स। इवॉन बिना हेजिटेट किए इंस्टेंटली एग्री कर देती है। मेरा पहला थॉट था, मैंने प्राइस बहुत कम बोल दिया। मुझे लगा था उसके पास पैसे होंगे, लेकिन इतने ज्यादा होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं था। 32,000 और वो बार्गेन भी नहीं कर रही। तभी एक ब्लू हेड गाय बीच में बोल पड़ता है, मैं भी इसे खरीदना चाहता हूँ। इवॉन इंस्टेंटली फ्राउन करती है, ब्लेज तुम क्या कर रहे हो? ब्लेज कैजुअली श्रग करता है, कुछ स्पेशल नहीं, मुझे भी आर्टिफैक्ट चाहिए। प्रीमियम आर्टिफैक्ट कौन नहीं चाहेगा। इवॉन का टेम्पर फ्लेयर हो जाता है। हम ऑलरेडी प्राइस एग्री कर चुके हैं, लेकिन ब्लेज उसे कट कर देता है। लेकिन पेमेंट अभी तक हुई नहीं है, डील तब तक फाइनल नहीं होती। मैं 35,000 दूंगा। इवॉन इंस्टेंटली क्वाइट हो जाती है। उसे पता था वो ब्लेज के वॉलेट से कम्पीट नहीं कर सकती। वो फाइनली गिव अप करके टर्न लेती है जाने के लिए, लेकिन मैं उसके सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ। अभी मत जाओ, मैं काम वॉइस में बोलता हूँ। मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरता। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आर्टिफैक्ट तुम्हें बेचूंगा, तो वही होगा। 32,000 दो और आर्टिफैक्ट तुम्हारा। मैं स्वॉर्ड डायरेक्टली उसके हाथ में दे देता हूँ। इवॉन कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो बिना हेजिटेट किए 32,000 सोल कॉइन्स पे कर देती है। ब्लेज पूरा डील क्लोज होते देखकर डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन बना लेता है और टर्न करके जाने लगता है। मैं उसे आवाज देता हूँ, इतनी जल्दी जा रहे हो? ब्लेज शोल्डर उठाकर बोलता है, आर्टिफैक्ट सेल हो गया, ऑब्वियसली मैं जा रहा हूँ। मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ, रुको, मेरे पास एक और आर्टिफैक्ट है, देखना चाहोगे? पूरा क्राउड दोबारा फ्रीज हो जाता है। एक और प्रीमियम आर्टिफैक्ट? इस बंदे के रिसोर्सेज इंसेन है। ब्लेज मेरी वेस्ट पर लटकी स्वर्ड की तरफ देखता है, क्या वो वाला? मैं तुरंत सर हिला देता हूँ, नहीं वो नहीं, ये वाला। मैं एक सिजर शेप्ड आर्टिफैक्ट निकालता हूँ। ब्लेज उसे ध्यान से इंस्पेक्ट करता है, क्या ये भी प्रीमियम है? मुझे सिर्फ प्रीमियम आर्टिफैक्ट चाहिए। मैं स्माइल करता हूँ, ऑफ कोर्स पिछले वाले जैसी सेम क्वालिटी, 7 यूजेस। ब्लेज पहले स्केप्टिकल लगता है, लेकिन जैसे ही वो आर्टिफैक्ट को हाथ में लेता है उसका डाउट इंस्टेंटली वैनिश हो जाता है। ये सच में रियल है? वो तुरंत पूछता है, कितने का? मैं कामली बोलता हूँ 32,000। ब्लेज बिना ब्लिंक किए पेमेंट कर देता है। उधर इवॉन का फेस डार्क हो जाता है। उसे लगा था मैं ऑनरेबल हूँ, लेकिन अब उसे लग रहा था कि मैं बस कस्टमर लूज नहीं करना चाहता। वो टर्न लेकर दोबारा जाने लगती है। मैं उसे फिर आवाज देता हूँ, इवॉन एक और प्रीमियम आर्टिफैक्ट चाहिए? मेरे पास अभी भी एक और है। मैं एक स्फीयर शेप्ड आर्टिफैक्ट निकालता हूँ। इवॉन शॉक में मुझे घूरने लगती है, ये बंदा इतने सारे प्रीमियम आर्टिफैक्ट्स कहाँ से ला रहा है? लेकिन उसके पास अब सोल कॉइन्स नहीं बचे थे, इसलिए वो सर हिलाकर मना कर देती है। मैं साई करता हूँ और ब्लेज की तरफ देखता हूँ, ये वाला लोगे? ब्लेज कुछ सेकंड हेजिटेट करता है, फिर फाइनली मना कर देता है। ब्लेज इसलिए मना नहीं करता क्योंकि उसे आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके पास अब इनफ सोल कॉइन्स बचे ही नहीं थे। मैं क्राउड की तरफ देखकर बोलता हूँ, और किसी को चाहिए? मैं कुछ देर वेट करता हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लगता है ये वाला आर्टिफैक्ट आज सेल नहीं होगा। मैं आर्टिफैक्ट को वापस पॉकेट में डालता हूँ और कैजुअली फोर कॉर्नर्स मार्केट के घोस्ट ट्रेडिंग सेक्शन की तरफ चल पड़ता हूँ। मैं घोस्ट आई एक्टिवेट करके स्टॉल्स स्कैन करना स्टार्ट करता हूँ। कॉर्नर में खड़ा एक घोस्ट इंस्टेंटली मेरा अटेंशन ग्रैब कर लेता है। नेम स्नो, रैंक कॉमन, घोस्ट स्किल फियरलेस, इफेक्ट घोस्ट को सनलाइट में फ्रीली मूव करने देता है। मैं सामने फ्लोटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर स्टन रह जाता हूँ। ये स्किल तो कंप्लीटली ब्रोकन है। हर कोई जानता था कि घोस्ट्स सनलाइट से कितना डरते हैं। वीक घोस्ट्स दिन में अपीयर तक नहीं हो सकते। इवन पावरफुल घोस्ट्स को भी सर्वाइव करने के लिए शेड चाहिए होती है। तभी एक गर्ल नर्वस टोन में बोलती है, सर क्या आप मेरा घोस्ट खरीदना चाहेंगे? मैं आंसर देने ही वाला होता हूँ कि नेक्स्ट स्टॉल का ओनर बीच में बोल पड़ता है, वो सिर्फ कॉमन रैंक घोस्ट है, बिल्कुल यूजलेस, मेरे वाला देख लो इंस्टेड। गर्ल ये सुनकर क्वाइटली अपना सर झुका लेती है। उसे ऑलरेडी पता था कॉमन रैंक घोस्ट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं उस आदमी को कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ और सीधा गर्ल की तरफ देखकर बोलता हूँ, मैं इसे खरीदता हूँ। गर्ल ब्लिंक करती है जैसे उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैं डायरेक्टली उसके हाथ में 1000 सोल कॉइन्स रख देता हूँ। इतना इनफ है? उसकी आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो जाती है। हाँ, थैंक यू। डील कंप्लीट होते ही मैं घोस्ट की तरफ मुड़ता हूँ, हाथ उठाता हूँ और एक इंस्टेंट में उसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। मैं सीधा सिरीना के अरेंज किए हुए लग्जरी विला की तरफ ड्राइव करता हूँ। घर में एंटर करते ही मैं अभी खरीदा हुआ घोस्ट रिलीज करता हूँ। मैं अपना हाथ उसके सर पर रखकर घोस्ट होम एक्टिवेट करता हूँ। घोस्ट इंस्टेंटली सील हो जाता है। डिन, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑब्टेन्ड घोस्ट स्किल फियरलेस। अब इस स्किल की वजह से मैं ब्रॉड डे लाइट में भी फ्रीली घोस्ट्स समन कर सकता था। उसी वक्त स्पिरिट वार्डन लियो मेरे रूम में अपीयर होता है। स्पिरिट कमांडर, आपने मुझे बुलाया? मैं सर हिला देता हूँ, इधर आओ, मैं तुम्हें हील करूंगा। लियो तुरंत मना करता है, माय लॉर्ड मेरे वुंड्स अपने आप हील हो जाएंगे, आपको मेरे ऊपर सोल कॉइन्स वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं आर्ग्यू करना भी जरूरी नहीं समझता। मैं सीधा 10,000 सोल कॉइन्स निकालता हूँ, उन्हें सोल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूँ और डायरेक्टली लियो के बॉडी में चैनल कर देता हूँ। उसके सारे वुंड्स इंस्टेंटली क्लोज हो जाते हैं। लियो डीपली बाव करता है, थैंक यू स्पिरिट कमांडर। मैं कैजुअली हाथ वेव करता हूँ, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, फिलहाल मेरे पास ही रहो, मुझे जल्द ही तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। लियो इंस्टेंटली स्ट्रेट होकर बोलता है, एज यू कमांड। फिर वो रूम से डिसअपीयर हो जाता है। तभी मेरा फोन रिंग करता है। मैं कॉल रिसीव करता हूँ और एक क्लियर काम वॉइस सुनाई देती है, मार्कस, जो लोग प्योर हार्ट टेम्पल में स्पिरिट वार्डन सेल कर रहे थे वो 1 वीक बाद वापस आ रहे हैं। अगर तुम उन्हें इंटरसेप्ट करना चाहते हो तो अभी से प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दो। मैं इंस्टेंटली स्ट्रेट बैठ जाता हूँ। तो फाइनली वो लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने नाइट कोर्ट स्पिरिट वार्डन्स को कैप्चर करना स्टार्ट किया था। मुझे प्रॉपर्ली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं देखना चाहता था कि आखिर कौन इतनी हिम्मत करता है कि नाइट कोर्ट के स्पिरिट वार्डन्स को किडनैप करे। मैं कॉल कट करता हूँ और अगले ही सेकंड फोन फिर से रिंग करने लगता है। फोन आयरिस का था। मार्कस, प्लीज कल गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स आ जाना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं बिना हेजिटेट किए एग्री कर देता हूँ। शायद वो मुझे किसी गोस्ट
गोस्ट हंटिंग मिशन पर भेजने वाली थी, लेकिन उससे पहले मुझे खुद को और पावरफुल बनाना था। मैं डॉन को समन करता हूँ। माय लॉर्ड, आपने बुलाया? मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ। अपग्रेड का टाइम आ गया। मैं सीधा 20,000 सोल कॉइन्स निकालता हूँ। अगले ही सेकंड वो बूम के साथ इग्नाइट हो जाते हैं और स्ट्रीम्स ऑफ सोल एनर्जी डॉन के बॉडी में फ्लो करने लगती है। डॉन एक बोन चिलिंग स्क्रीम निकालती है। उसकी आंखें धीरे धीरे रेड होने लगती है। उसकी फॉर्म डार्क और सॉलिड होती जाती है, पहले से ज्यादा रियल। डॉन क्लियरली अपने अंदर पावर सर्च फील कर रही थी। नाइटमेयर रैंक वो डीपली बाउ करती है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ और बोलता हूँ, अब तुम्हें गोस्ट होम में सील रहने की जरूरत नहीं है। मेरे साइड में रहो और मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। डॉन इंस्टेंटली ईगर एक्सप्रेशन के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। ये डायरेक्टली प्रूव करता था कि गोस्ट होम के अंदर अब उसका स्टेटस सबसे ऊपर था। बाकी गोस्ट्स उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थे। मैं फिर जेन को समन करता हूँ और एक और 20,000 सोल कॉइन्स निकालता हूँ। सेम प्रोसेस रिपीट होता है। जेन की बॉडी और डार्क और डीप होने लगती है। वो एक्साइटेड होकर फिस्ट पंप करता है। नाइटमेयर रैंक फिर वो भी बाउ करता है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं शॉर्ट नॉट देता हूँ। आज से मेरे साइड में रहो और मेरे हर कमांड को फॉलो करो। अगले दिन मैं प्रॉमिस के मुताबिक गोस्ट बाइंडर्स गिल्ड पहुंच जाता हूँ। आयरिस मुझे देखते ही एक कार्ड आगे बढ़ाती है। ये तुम्हारा ऑफिशियल गिल्ड आईडी है। इस कार्ड के साथ अगर तुम किसी भी ट्रबल में फंसे, गिल्ड तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी होगी। मैं कार्ड पॉकेट में डाल देता हूँ। और कुछ? आयरिस थोड़ा हेजिटेट करती है। तुम्हारे पास और प्रीमियम आर्टिफैक्ट्स हैं क्या? कल 4 कॉर्नर्स मार्केट में जो सेल्स हुई थी, उसकी न्यूज ऑलरेडी गोस्ट बाइंडर कम्युनिटी में स्प्रेड हो चुकी थी। मैं स्माइल करता हूँ और एक स्मॉल ब्लेड आर्टिफैक्ट निकालकर आयरिस को पकड़ा देता हूँ। हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सोल कॉइन्स तो सोल कॉइन्स होते हैं। आयरिस आर्टिफैक्ट से निकल रही पावर इंस्टेंटली फील कर लेती है। वो स्माइल करते हुए एक थिक स्टैक मेरी तरफ बढ़ाती है। 35,000 सोल कॉइन्स। मैं पेमेंट ले लेता हूँ। अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड को प्रीमियम आर्टिफैक्ट्स चाहिए हो तो मुझे भेज देना। आयरिस आईब्रो रेज करती है। इसके पास अभी भी और आर्टिफैक्ट्स हैं। उसी वक्त एक सूट पहना हुआ आदमी रूम में एंटर करता है। आयरिस उस आदमी को देखती है, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोलती है, अभी के लिए बस इतना ही, तुम जा सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं टर्न करके जाने लगता हूँ, वो सूट मैन मेरा रास्ता ब्लॉक कर देता है। होल्ड ऑन, क्या तुम्हारे पास और आर्टिफैक्ट्स हैं? फ्राउन करती है। चेस्टर। वो एक्सप्लेन करने ही वाली होती है कि चेस्टर उसे कट कर देता है। मैं कोई ट्रबल क्रिएट नहीं कर रहा, बस आर्टिफैक्ट्स के बारे में पूछ रहा हूँ। चेस्टर की आईज ग्रीड से प्रैक्टिकली चमक रही थी। मैं एक सिल्वर नीडल शेप्ड आर्टिफैक्ट निकालता हूँ। चेस्टर जैसे ही रियलाइज करता है कि आर्टिफैक्ट जेन्युइन है, वो इंस्टेंटली मेरे हाथ से छीन लेता है। वो उसे इंस्पेक्ट करता हुआ सेटिस्फाइड नॉट देता है। अब हुई ना बात, और बिना परमिशन के सीधा उसे पॉकेट में डाल लेता है। मैं कामली बोलता हूँ, 32,000 सोल कॉइन्स। चेस्टर ग्रीन करके कैजुअली हाथ वेव करता है। हाँ मिल जाएगा, और टर्न करके वॉक अवे करने लगता है। मैं सीधा आगे बढ़कर उसका रास्ता ब्लॉक कर देता हूँ। 32,000 सोल कॉइन्स। चेस्टर का स्माइल धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। फिर वो कोल्ड टोन में बोलता है, बस गिफ्ट समझ कर दे दो, मैं गिल्ड में तुम्हारी रैंक बूस्ट करवा दूंगा। नहीं, मैं फ्लैट टोन में बोलता हूँ, 32,000 सोल कॉइन्स दो या आर्टिफैक्ट वापस करो। चेस्टर का ब्राउ इंस्टेंटली फरो हो जाता है। मार्कस, हम दोनों गिल्ड मेंबर्स हैं, कलीग्स। क्या तुम मेरे लिए एक आर्टिफैक्ट भी स्पेयर नहीं कर सकते? मैं सिर्फ सर हिला देता हूँ। चेस्टर फाइनली नाइस बनकर छोड़ देता है। तो तुम सच में हार्डवे चूज करना चाहते हो? मुझे एनिमी बनाना चाहते हो? उसके वर्ड्स खत्म होते ही चेस्टर अपना बॉन्डेड गोस्ट समन कर देता है। गोस्ट इंस्टेंटली मुझे लॉक कर लेता है और मेरी प्रेजेंस पर फोकस करता है। आर्टिफैक्ट दे दो, फ्रेंडशिप गिफ्ट समझकर। वो सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाता कि एक रेड ब्लर रूम में एक्सप्लोड करता है और उस रैंक टेरिफाइंग गोस्ट को सीधा उड़ा देता है। पूरी बिल्डिंग वायलेंटली शेक करने लगती है। मेरे लॉर्ड को थ्रेटन करने की हिम्मत किसने की? डॉन की रोर पूरे रूम में गूंज उठती है। एक क्रशिंग प्रेशर वेव पूरा बिल्डिंग कवर कर लेती है। आयरिस का हार्ट इंस्टेंटली टाइटन हो जाता है। नाइटमेयर रैंक। वो चेस्टर की तरफ देखती है और अंदर ही अंदर स्नॉट करती है। अब ये उसकी प्रॉब्लम नहीं थी। डॉन सीधा चेस्टर का थ्रोट पकड़ लेती है। वो स्ट्रगल तक नहीं कर पाता। दोनों के बीच पावर गैप रिडिकुलस लेवल का था। गिल्ड के और मेंबर्स रूम में रश करते हैं, लेकिन सीन देखते ही वहीं फ्रीज हो जाते हैं। नाइटमेयर रैंक गोस्ट। सब लोग लिटरली पैरालाइज्ड हो चुके थे, लेकिन इससे पहले कि कोई रिएक्ट करे, एक वॉल ऑफ ब्लैक एनर्जी पूरा रूम फ्लड कर देती है और अंदर मौजूद हर इंसान रिजिड हो जाता है। आयरन चेन्स हवा में मटेरियलाइज होकर सबके नेक के अराउंड रैप हो जाती है। मैं चेन्स को फॉलो करता हूँ और सोर्स की तरफ देखता हूँ। जेन, एक और नाइटमेयर रैंक गोस्ट। और जिस मोमेंट जेन ने मूव किया, रूम में मौजूद सबकी जान लिटरली उसके हाथ में आ गई। इवन नॉर्मली काम रहने वाली आयरिस भी अपने स्कैल्प में चिल फील करती है। एक सिंगल नाइटमेयर रैंक गोस्ट पूरा सिटी वाइप आउट कर सकता था और मेरे पास 2 थे। मतलब पूरे यूनजो सिटी में अब कोई मुझे टच तक नहीं कर सकता था। चेस्टर का दिमाग कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट हो चुका था। ये क्या हो रहा है? नाइटमेयर रैंक गोस्ट आजकल सड़क पर मिलने लगे हैं क्या? उसी वक्त डॉन मेरी तरफ देखकर पूछती है, माय लॉर्ड, क्या मैं यहाँ सबको मार दूं? पूरा रूम डेड साइलेंट हो जाता है। हर इंसान अपनी ब्रेथ होल्ड कर लेता है। ये नाइटमेयर गोस्ट सच में टेरिफाइंग थी। चेस्टर का स्टमक लिटरली ड्रॉप कर जाता है। उसे बिल्कुल मरना नहीं था। हे मैं सॉरी हूँ, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं आर्टिफैक्ट बाय कर रहा हूँ। मैं कैजुअली हाथ उकाता हूँ, उसे छोड़ दो। डॉन इंस्टेंटली चेस्टर को रिलीज कर देती है। चेस्टर धड़ाम से फ्लोर पर गिरता है, लेकिन उसे पेन की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो पैनिक में जल्दी 32,000 सोल कॉइन्स निकालता है और मेरे हाथ में थमा देता है। मेरी गलती थी, मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ अर्लियर के लिए। मेरी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए मुझे अभी तुरंत जाना पड़ेगा। चेस्टर सीधा वहां से भाग निकलता है। आयरिस रिमेनिंग गिल्ड मेंबर्स की तरफ मुड़कर बोलती है, सब लोग वापस काम पर जाओ। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना सब रूम से स्कैटर हो जाते हैं। रूम फाइनली एम्प्टी होने के बाद आयरिस केयरफुली मेरी तरफ देखकर पूछती है, क्या वो दोनों गोस्ट्स ही तुम्हारी फुल पावर थी? मैं कैजुअली
कैजुअली आंसर देता हूँ, बिल्कुल नहीं, वो दोनों तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। आयरिस का जॉ लिटरली ड्रॉप हो जाता है। सिर्फ टिप? मतलब मार्कस के पास नाइटमेयर रैंक से भी ज्यादा पावरफुल चीजें हैं। उसके अंदर रिलीफ की एक ह्यूज वेव दौड़ जाती है। थैंक गॉड मैंने इसे गिल्ड में रिक्रूट कर लिया, कम से कम ये हमारा एनिमी तो नहीं है। फिर वो केयरफुली पूछती है, क्या तुम अभी भी घोस्ट हंटिंग असाइनमेंट्स लेना चाहोगे? मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ, ऑफ कोर्स, जो भी जॉब्स हो मेरी तरफ भेज देना। मुझे असाइनमेंट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे घोस्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पेशली वो घोस्ट जिनके पास रेयर या अनयूजुअल घोस्ट स्किल्स हो, वही असली ट्रेजर है। आयरिस सर हिलाकर अपना फोन निकालती है, तो फिर मैं तुम्हें यूंजो सिटी घोस्ट बाइंडर्स ग्रुप चैट में ऐड कर देती हूँ। जब भी कोई असाइनमेंट आता है वही पोस्ट होता है, जो तुम्हें सही लगे वो पिक कर लेना। मैं ग्रुप ज्वाइन करता हूँ और उसी सेकंड एक इमरजेंसी मैसेज ऑलरेडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। लेवल 3 घोस्ट बाइंडर एल्रा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डेंजर में है, जो भी नियर बाय हो प्लीज इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। मैं कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी चिन रब करता हूँ। दिन के टाइम कोई डेंजर में कैसे हो सकता है? आयरिस नोटिस करती है कि मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। वो केयरफुली पूछती है, मार्कस क्या तुम खुद जाओगे? मैं सर हिला देता हूँ, डन। लेकिन टर्न लेकर जाने से पहले मुझे अचानक कुछ याद आता है। मैं वापस आयरिस की तरफ मुड़ता हूँ। मुझे क्लैरा नाम की घोस्ट की वेयर अबाउट्स इन्वेस्टिगेट करवानी है। आयरिस शॉक्ड होकर मेरी तरफ देखती है। क्लैरा, क्या वो ऑलरेडी गायब नहीं हो चुकी? उसके वर्ड्स मुझे थंडर क्लैप की तरह हिट करते हैं। गायब? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं इंस्टेंटली एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ। आयरिस मेरी सडन मूवमेंट से फ्लिंच करती है और जल्दी से एक्सप्लेन करती है। लगभग 1 साल पहले वो गिल्ड में हेल्प मांगने आई थी, लेकिन लीडरशिप अग्रीमेंट पर नहीं पहुंच सकी और उन्होंने उसे रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद से कोई न्यूज नहीं मिली, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि वो मर चुकी है। मैं इमीडिएटली पूछता हूँ, वो गिल्ड के पास आई ही क्यों थी? उसके साथ क्या हुआ था? आयरिस हेजिटेट करती है, फिर फाइनली बोल देती है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड थी। जितना मुझे पता है घोस्ट वॉल्ट की फोर्सेस उसका हंट कर रही थी। वो कंप्लीटली कॉर्नर थी और प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आई थी। घोस्ट वॉल्ट, ये नाम सुनते ही मेरा जॉ रेज से टाइटन हो जाता है। अंडरवर्ल्ड में नाइट कोर्ट और घोस्ट वॉल्ट के घोस्ट हमेशा से मॉर्टल एनिमीज रहे हैं और अब लिविंग वर्ल्ड में आने के बाद भी वो हमें चैन से जीने नहीं दे रहे। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्या ये हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकते? वो लोग लिटरली नाइट कोर्ट को एक्सटर्मिनेट करने पर तुले हुए थे। मैं अभी किंग लेवल स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचा था, वरना मैं खुद जाकर उन सबको वाइप आउट कर देता। आयरिस मुझे इतना फ्यूरियस देखकर अनश्योर हो जाती है कि क्या बोले। तब मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम श्योर हो कि क्लारा गायब हो चुकी है? आयरिस नर्वस होकर सर हिला देती है, श्योर नहीं हूँ, बस मैंने अज्यूम किया था। मैं अभी तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती हूँ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगी। मैं कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सर हिला देता हूँ। जिस सेकंड तुम्हें कोई न्यूज मिले मुझे इमीडिएटली कॉल करना। मेन गिल्ड से निकलते ही सीधा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाले स्कूल की तरफ ड्राइव करता हूँ, जहाँ एलआरए स्टेशन थी। कैंपस में एंटर करते ही मुझे एक क्राउड उसके अराउंड गैदर दिखाई देता है। मैं बस मुश्किल से उसकी एंग्री वॉइस सुन पाता हूँ। ये घोस्ट मैंने कैप्चर किया है, तो मैं इसे तुम लोगों को क्यों दूं? एक हेवी सेट आदमी शेमलेस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। उस घोस्ट पर पहले हमारी नजर थी, तुम बस हमसे पहले मूव कर गई और उसे कैप्चर कर लिया, लेकिन वो हमारा टारगेट था, इसलिए उसे हमें वापस दो। एलआरए की आंखें नैरो हो जाती है। क्लियरली सिचुएशन पीसफुली सॉल्व होने वाली नहीं थी। वो आसपास ग्लांस करती है। उसने ग्रुप चैट में डिस्ट्रेस मैसेज भेजा था, मतलब कोई ना कोई हेल्प के लिए आना चाहिए था। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और उसका फेस इंस्टेंटली लाइट अप हो जाता है। मैं बाकी सबको इग्नोर करके सीधा उसके पास चला जाता हूँ। क्या हो रहा है? एलआरए क्विकली एक्सप्लेन करती है, ये लोग पर्पल ड्रैगन सोसाइटी से हैं। कल मैंने एक घोस्ट कैप्चर किया था और अब ये उसे छीनने आए हैं। मैं हल्का सा फ्राउन करता हूँ। पर्पल ड्रैगन सोसाइटी? वो क्या है? एलआरए जवाब देती है, हमारी तरह एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, बस मिसलेनियस काम हैंडल करते हैं। एक्सप्लेनेशन खत्म करके वो मेरे पीछे देखती है, बाकी टीम कहाँ है? मैं कामली आंसर देता हूँ, कोई टीम नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। एलआरए का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। मार्कस अकेला आया है? ये तो ऑलमोस्ट किसी के ना आने जैसा ही है। हेवी सेट आदमी जिसे हम टैंक बोल सकते हैं जोर से हंस पड़ता है। बैकअप बुलाया था और एक बंदा आया, ये क्या पिटने के लिए आया है? एलआरए दांत भींचकर मुझे एक लुक देती है जो क्लियरली कह रहा था कि भाग जाओ। मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ और सामने वाले ग्रुप को ऑब्जर्व करता हूँ। 3 लेवल 2 घोस्ट बाइंडर्स, 4 लेवल 1 घोस्ट बाइंडर्स। मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड होकर एलआरए की तरफ देखता हूँ। तुम खुद लेवल 3 हो ना, फिर तुम इन लोगों से डर क्यों रही हो? एलआरए आंसर देने ही वाली होती है कि टैंक स्मग ग्रिन के साथ स्काई की तरफ फिंगर पॉइंट करता है। लेवल 3 तो क्या हुआ? दिन के टाइम डायरेक्ट सनलाइट में कोई भी घोस्ट समन नहीं कर सकता। एलआरए फ्रस्ट्रेशन से जलने लगती है। अगर घोस्ट सनलाइट में अपीयर हो सकते तो वो ऑलरेडी अपना बॉन्डेड घोस्ट समन करके टैंक को उसकी औकात दिखा चुकी होती। मैं फाइनली समझ जाता हूँ। मैं धीरे से सर हिला देता हूँ, इसे मैं हैंडल करता हूँ। टैंक स्कॉफ करता है, एक बंदा हम सब के अगेंस्ट। मैं कैजुअली अपना हाथ उठाता हूँ और धीरे से मुरमुर करता हूँ, घोस्ट स्किल, सोल चेन। अगले ही सेकंड हवा में एक आयरन चेन मटेरियलाइज होती है और क्रैक की टेरिफाइंग साउंड के साथ सीधा टैंक की बॉडी पर लगती है। टैंक की स्क्रीम पूरा प्लाजा में गूंज उठती है। उसके पीछे खड़े लोग शॉक में पीछे स्टंबल कर जाते हैं। एलआरए मुझे डिसबिलीफ के साथ घूरने लगती है। ये ब्रॉड डे लाइट में घोस्ट स्किल कैसे यूज कर रहा है? नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में तो इवन वो खुद घोस्ट स्किल्स यूज नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने अभी एक कंप्लीटली ब्रोकन स्किल अनलॉक की थी, घोस्ट स्किल फियरलेस। इस स्किल के एक्टिवेट होते ही घोस्ट एनर्जी फ्रीली सनलाइट में ऑपरेट कर सकती थी। पूरे ब्रॉड डे लाइट में कंप्लीट फ्रीडम। और टैंक जैसे स्मॉल टाइमर्स के अगेंस्ट मुझे घोस्ट समन करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ घोस्ट स्किल्स ही इनफ थे। मैं एक और चेन लॉन्च करता हूँ जो टैंक की बैक पर ब्रूटली क्रैक होती है। पेन के शॉक से वो जमीन पर रोल करने लगता है। मैं कोल्ड आइस के साथ बाकी लोगों की तरफ देखता हूँ। और किसी को ट्राई करना
करना है। इस बार कोई एक वर्ड तक नहीं बोलता। मैं कैजुअली एलआरए को साथ लेता हूँ और कैंपस से बाहर वॉक कर जाता हूँ। एलआरए से अलग होने के बाद मैं कार में बैठकर घर की तरफ निकल पड़ता हूँ, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा ड्राइव करने के बाद भी मुझे एग्जिट नहीं मिल रहा था। मैं बस सर्कल्स में घूम रहा था, जैसे कोई चीज मुझे रोक रही हो। मैं फाइनली कार साइड में रोकता हूँ और आसपास देखता हूँ। सराउंडिंग्स कंप्लीटली रॉन्ग थी। हर तरफ डेंस व्हाइट फॉग फैली हुई थी। कोई रोड्स नहीं, सिर्फ डर्ट माउंट्स। मैं यहाँ आया कैसे? हवा में मुझे घोस्ट एनर्जी की एक फेंट ट्रेस फील होती है। मैं उस डायरेक्शन में चल पड़ता हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे एक आवाज सुनाई देती है, एक लो हॉन्टिंग सॉबिंग साउंड। मैं उस साउंड को फॉलो करता हूँ और देखता हूँ एक वुमन एक बड़े रॉक के पास क्राउच करके बैठी हुई है। शायद उसे मेरे फुटस्टेप्स सुनाई दे गए थे, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना हेड टर्न करती है। उसका फेस देखते ही मेरी ऑलमोस्ट जान निकल जाती है। होली शिट! मेरा हाथ इंस्टेंटली स्वॉर्ड पर चला जाता है और मैं ब्लेड उसकी तरफ पॉइंट कर देता हूँ। मेरा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है? फीमेल घोस्ट धीरे से मर्मर करती है, मेरा बच्चा वापस दो, तुम मेरा बच्चा ले गए, मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। वो अचानक मेरी तरफ लंच करती है और फिर एकदम फ्रीज हो जाती है। मार्कस, माय लॉर्ड। मैं ब्लिंक करता हूँ। ये घोस्ट कौन है? वो मेरा नाम जानती थी, मतलब वो मुझे पहले से जानती है, लेकिन मैं अभी स्पिरिट कमांडर रोब्स में भी नहीं था। कोई नॉर्मल घोस्ट मुझे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था जब तक वो मुझे पर्सनली ना जानता हो। घोस्ट पैनिक में बोलने लगती है, मैं आईवी हूँ, क्या आपको घोस्ट मदर इंसिडेंट याद है? मेरे दिमाग में इंस्टेंटली सब क्लिक हो जाता है। तो ये वो है। अंडरवर्ल्ड में जब मैंने 5 सील्स ट्रेन किया था, तब मैंने सबसे पहला जो घोस्ट सबड्यू किया था वो घोस्ट मदर थी। वो किसी भी नॉर्मल घोस्ट जैसी नहीं थी और मैं उसे सिर्फ आईवी की हेल्प से सील कर पाया था। मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, अगर तुम मुझे रिकॉग्नाइज करती हो तो क्या तुमने जानबूझकर मेरा रास्ता ब्लॉक किया? आईवी नर्वस होकर आसपास देखती है, नहीं, मेरा ग्रीफ इतना हैवी हो गया था कि सराउंडिंग्स डिस्टॉर्ट हो गई। आप बस एक्सीडेंटली ट्रैप हो गए। वो फिर से रो पड़ती है, माय लॉर्ड प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। कुछ स्ट्रेंजर्स मेरा चाइल्ड ले गए और मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही। शायद उसे डर था कि मैं मना कर दूंगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी ऐड करती है, मार्कस माय लॉर्ड, अगर आप मेरा चाइल्ड ढूंढ दो तो मैं आपको 100 टाइम्स रीपे करूंगी। मैं कुछ देर साइलेंटली सोचता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ओबीडियंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। आईवी बिना एक सेकंड हेजिटेट किए एग्री कर देती है। अगर आप मेरा चाइल्ड वापस ला दें तो मैं अपनी सोल भी बिना रिग्रेट के दे दूंगी। मैं सर हिला देता हूँ, तो फिर मेरे साथ चलो। आईवी का बॉडी मिस्ट में डिसॉल्व हो जाता है और वो डायरेक्टली मेरी स्वॉर्ड के साथ बाइंड हो जाती है। मैं फोन निकालता हूँ और ग्रुप चैट में मैसेज ड्रॉप करता हूँ, किसी के पास स्ट्रॉन्ग इंटेल सोर्स है? मुझे एक घोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रेवन नाम का कोई रिप्लाई करता है, घोस्ट कैप्चर करना है या खरीदना? मुझे ऐड करो, प्राइवेट में बात करते हैं। मैं रेवन को ऐड करता हूँ और डायरेक्टली मैसेज भेजता हूँ, मैं एक किडनैप्ड घोस्ट चाइल्ड को ढूंढ रहा हूँ। रिप्लाई इंस्टेंटली आता है, आज रात वैन लिंक केटीवी में मिलो, मैं तुम्हें उस तक ले जाऊंगा। मैं फोन पॉकेट में डालता हूँ और पहले घर वापस ड्राइव करता हूँ। घर के अंदर एंटर होते ही लियो इमीडिएटली अपीयर हो जाता है, माय लॉर्ड, जब आप बाहर थे तब कोई यहाँ ब्रेक इन करके गया है। मेरा एक्सप्रेशन इंस्टेंटली हार्ड हो जाता है। पता है कौन था? लियो कामली बोलता है, मैंने उन पर अपनी एनर्जी टैग कर दी है, क्या मैं उन्हें ट्रैक करूं? मैं सर हिला देता हूँ, जाओ और पता लगाओ कौन था और केयरफुल रहना। अगर उनका घोस्ट वॉल्ट से कोई कनेक्शन हुआ तो तुम्हारी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। लियो रिस्पेक्टफुली नॉड करता है और इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है। शाम लगभग 7 बजे मैं वैंगलिंग केटीवी पहुंचता हूँ। मैं रेवन को ढूंढकर सीधा पॉइंट पर आता हूँ। क्या तुम सच में उस घोस्ट चाइल्ड को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हो? रेवन ग्रिन करती है, बिल्कुल, तुम सही इंसान के पास आए हो। मैं तुम्हें अपने अंकल के पास ले जाऊंगी। पूरे यूंजो सिटी में उनसे बेटर इंटेल नेटवर्क किसी के पास नहीं है। उनसे कुछ भी हिडन नहीं रहता। वो मुझे केटीवी के अंदर से ले जाती हुई एक हिडन ब्लैक मार्केट में पहुंचाती है। तभी एक आदमी मेरे पास से ब्रश करता हुआ गुजरता है और मेरे आर्म से टकरा जाता है। मैं आंखें रोल करता हूँ, इतना वाइड कॉरिडोर है और फिर भी टकरा गया। लेकिन अगले ही सेकंड मुझे कुछ ऑफ फील होता है। मैं इंस्टेंटली अपनी पॉकेट चेक करता हूँ। मेरे पास जो 10,000 सोल कॉइन्स थे वो गायब थे। कोई डाउट ही नहीं था, उस आदमी ने ही पिक पॉकेट किया था। रेवन नोटिस करती है कि मैं रुक गया हूँ और मुड़कर पूछती है, क्या हुआ? मैं उस डायरेक्शन की तरफ देखता हूँ जहाँ वो आदमी गया था और क्वाइटली बोलता हूँ, मेरे सोल कॉइन्स चोरी हो गए हैं, मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूँ। रेवन कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैं मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ। वो मेरे पीछे भागते हुए बोलती है, फॉरगेट इट, यहाँ जो लोग चोरी करते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग होती है, तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। मैं उसे कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ और कॉरिडोर के अंदर बढ़ता रहता हूँ। जल्द ही मुझे वो आदमी एक बैक रूम में घुसता हुआ दिखाई देता है। मैं सीधा उस रूम के डोर तक पहुंचता हूँ। रूम पूरा भरा हुआ था और अंदर मौजूद हर इंसान मुझे घूर रहा था। रूम के बैक साइड में वो थीफ मेरे 10,000 सोल कॉइन्स को ऐसे स्विंग कर रहा था जैसे वो उसके खुद के हों। मैं आगे बढ़ने ही वाला होता हूँ कि ब्लैक क्लोथ्स पहना एक आदमी डोरवे ब्लॉक कर देता है। क्या चाहिए? मैं उसके पीछे पॉइंट करके बोलता हूँ, अंदर जो बंदा है उसने मेरे सोल कॉइन्स चुराए हैं। ब्लैक क्लोथ्स मैन इंस्टेंटली हॉस्टाइल हो जाता है, किसे थीफ बोल रहा है तू? जुबान संभाल के, झूठे एक्यूजेशंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसके वर्ड्स खत्म होते ही रूम के सब लोग धीरे धीरे मेरी तरफ क्लोज इन करने लगते हैं। क्लियरली ये लोग इस तरह का काम रेगुलरली करते थे। नंबर्स से इंटिमिडेट करना इनके लिए रूटीन था। रेवन फाइनली मेरे पास पहुंचती है। सिचुएशन देखते ही उसका फेस पेल पड़ जाता है। वो फोर्स्ड स्माइल के साथ बोलती है, सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मेरा फ्रेंड पहली बार ब्लैक मार्केट आया है, उसे यहाँ के रूल्स नहीं पता, प्लीज पर्सनली मत लीजिए। ब्लैक क्लोथ्स मैन बिल्कुल मूव नहीं करता। वो स्माइल करता है, लेकिन वो फ्रेंडली स्माइल नहीं थी। अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो इसे कंट्रोल में रखो।
रखो, ये शेड का टेरिटरी है। पता है ना शेड को ऑफेंड करने का रिजल्ट क्या होता है? रेवन रिपीटेडली बाव करने लगती है। मुझे पता है, रियली सॉरी। मैं इसे अभी यहाँ से ले जाती हूँ। वो मेरा आर्म पकड़कर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मैं हिलता तक नहीं। मैं कोल्ड वॉइस में बोलता हूँ, इन लोगों ने मेरे सोल कॉइन्स चुराए हैं। रेवन अपनी वॉइस और लो करके विस्पर करती है, ये शेड का टर्फ है, वो लेवल 4 गोस्ट बाइंडर है, प्लीज सीन मत क्रिएट करो, चलो यहाँ से। मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मैं बस रूम को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। ब्लैक क्लोथ्स मैन शायद इनफ देख चुका था, वो डायरेक्टली अपना बॉन्डेड गोस्ट समन कर देता है। रूम के दूसरे लोग भी एक एक करके अपने बॉन्डेड गोस्ट समन करने लगते हैं। क्लियरली वो लोग हार्ड वे चूज कर चुके थे। मैं रेवन की तरफ देखता हूँ, मुझे बस 10 मिनट दो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। रेवन मुझे कॉन्फ्रंटेशन के लिए रेडी होता देखकर पैनिक में फोन निकालती है और ग्रुप चैट में मैसेज स्पैम कर देती है, हेल्प, मार्कस ब्लैक मार्केट में ट्रबल में फंस गया है। एलआरए इंस्टेंटली रिप्लाई करती है, किस टाइप का ट्रबल, क्या हुआ? रेवन जल्दी जल्दी टाइप करती है, किसी ने उसके 10,000 सोल कॉइन्स चुरा लिए हैं, शेड के लोग हैं, अब मार्कस उनसे फाइट करने वाला है, प्लीज कोई जल्दी आओ। मैं डर रही हूँ कि मार्कस खुद को मरवा लेगा। रेवन का मैसेज ग्रुप चैट में फ्लैश होता है। एलआरए तुरंत अर्जेंटली रिप्लाई करती है, शेड एक लेवल 4 गोस्ट बाइंडर है, तुम्हें अभी के अभी मार्कस को रोकना होगा, उसे कोई रेकलेस काम मत करने देना। रेवन ऑलमोस्ट रो देने वाली हालत में टाइप करती है, मैं लिटरली इसे रोक ही नहीं सकती, गोस्ट बाइंडर्स टेरिफाइंग होते हैं। तभी ग्रुप का एक और मेंबर लिंजी मैसेज ड्रॉप करता है, अगर मैटर में शेड इन्वॉल्व हो गया है तो मैं अभी वहां आ रहा हूँ। एलआरए इंस्टेंटली होपफुल हो जाती है, यस परफेक्ट, लिंजी तुम शेड को जानते हो ना, प्लीज उससे बात करके मैटर काम डाउन करो। रेवन भी ऐड करती है, जल्दी आओ, अगर लेट हो गए तो शायद हमें मार्कस के बचे कुचे पीसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। उधर रूम के बॉन्डेड गोस्ट्स ऑलरेडी मेरी तरफ सर्च करना स्टार्ट कर चुके थे। रेवन ये देखकर फोर्सफुली मेरी तरफ बढ़ती है ताकि मुझे बाहर खींच सके, लेकिन उसी वक्त हवा में एक हॉरिफाइंग श्रीक गूंजती है, फिर एक और गोस्ट्स की स्क्रीम्स का पूरा वेव रूम में स्प्रेड हो जाता है। रेवन डिसबिलीफ में देखते रह जाती है जब मेरे आसपास के सारे गोस्ट्स ऐसे स्कैटर होने लगते हैं जैसे कोई प्रे प्रेडेटर से भाग रहा हो।